मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में, आज की इस क्लास में जो होने वाली हमारी इंस्टॉलमेंट की शानदार सी क्लास, किस्त वाले क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करने वाले इस वन शॉट वीडियो में। जो कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी किस्त वाले क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो। स्पेशली अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई, देर ना करते हुए बढ़ते अपनी सेशन की और अपनी क्लास की ओर। सबसे पहले आज की इस वन शॉट वीडियो में हम समझेंगे कि इंस्टॉलमेंट होती क्या है, किस्त होती क्या है। उसके बाद उससे जुड़े हुए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, हर एक क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे भाई। देखिए, सबसे पहले जानते हैं इंस्टॉलमेंट होती क्या है। मान लेते हैं हम कोई भी चीज, किसी भी आर्टिकल को परचेज करने किसी शॉप में, किसी आउटलेट में जाते हैं, एक तो ये, या तो फिर आप किसी से कोई पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, जिसको हम ऋण या लोन कहते हैं। दोनों चीजों में कैसे इंस्टॉलमेंट वर्क करता है ये हम समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं किसी आउटलेट पे, किसी भी शोरूम में हम गए और हमने ले लिया एक लैपटॉप। लैपटॉप को परचेज करने गए उस आउटलेट पे, उस शोरूम में। अब देखिए, दो तरीका है, इस लैपटॉप को आप अपना बना सकते हैं। एक तो ये है कि जो भी इस लैपटॉप का प्राइस होगा या आर्टिकल जो भी आप खरीदना चाहते हैं, उसका जो भी प्राइस है उसको आप पे करिए और पे करने के बाद ये वस्तु आपकी हो जाएगी, ये आर्टिकल आपका हो जाएगा। एक तो ये। दूसरा ये है कि अगर आप उसका पैसा नहीं देते हैं, आप उस चीज का पैसा नहीं देते हैं, तो फिर आप उसमें ईएमआई बनवाते हैं, इंस्टॉलमेंट पे, किस्त पे लेते हैं, जिसको हम ईएमआई कहते हैं, किस्त पे लेते हैं। तो फिर कैसे वर्क करेगा ये सारी चीजें, वो हम समझने वाले हैं। देखिए, एक तो पहला तरीका हमारा ये है कि आप इसका जो भी प्राइस है उसको पे करिए और ये वस्तु क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी। दूसरा, नहीं देते हैं तो आप इस पे क्या कराएंगे, लोन कराएंगे। आप इस पे लोन कराएंगे और लोन भी हमारा दो तरीके का होने वाला है, जैसे आप भी देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। देखें, एक तो तरीका ये है कि जितना भी लैपटॉप है, लैपटॉप का प्राइस है, इस वस्तु का जितना भी प्राइस है, उस पूरे प्राइस पे आप लोन कराइए और उसका ईएमआई बनवाइए। और इंस्टॉलमेंट में पैसा आपका, हर एक किस्त में आपका पैसा जाएगा और वो किस्त कंपनी डिसाइड करेगी कि किस तरीके की होगी, चाहे वो मंथली हो, कई बार तो वीकली भी हो जाती है, मंथली हो या ईयरली हो। इस तरीके से पूरे पैसे पे आपने ईएमआई बनवाया। दूसरा ये होता है कि कुछ आप उसमें डाउन पेमेंट करेंगे। जो भी इस लैपटॉप का प्राइस है उस पे आप कुछ डाउन पेमेंट करेंगे और डाउन पेमेंट करने के बाद जो प्राइस बच जाएगी उस पे हम ईएमआई बनवाते हैं, यानी हमारा इंस्टॉलमेंट में पैसा जाएगा। इस तरीके से देखिए, आपने देखा कि दो तरीका है। एक तो हम इस लैपटॉप का जो भी प्राइस है उसको पे करें और ये लैपटॉप हमारा हो जाएगा। दूसरा देखेंगे कि अगर हम पैसा पूरा नहीं पे कर पा रहे हैं तो फिर हम उसमें लोन कराएंगे। और लोन भी दो तरीके का देखने को मिलेगा आपको। एक तो जीरो डाउन पेमेंट जिसको कहते हैं, पूरा का पूरा पैसा आपने लोन कराया और आप इंस्टॉलमेंट में पैसा धीरे धीरे कंपनी को देते रहेंगे। दूसरा ये है कि आप लेते समय, जब आप लैपटॉप को परचेज करने जाते हैं उस समय आप कुछ डाउन पेमेंट करते हैं। और जैसे मान लीजिए 5,000 की वस्तु आप खरीदते हैं और कंपनी कहती है कि 2,000 आप पे करिए। उस वस्तु को खरीदते समय 2,000 आपको पे करना होगा और बाकी के जो 3,000 बचेंगे वो आप इंस्टॉलमेंट में पैसा देते रहेंगे। ये तरीका है। और ये जो पूरा पैसा, अब पूरे पैसे पे आप लोन कराते हैं उसको हम जीरो डाउन पेमेंट कहते हैं, मतलब कुछ नहीं देना, सारे पैसे पे आपका लोन हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि आप कुछ उसमें डाउन पेमेंट कर देंगे, तो जितना डाउन पेमेंट करेंगे उसके बाद जो पैसा बच जाएगा, जैसे 5,000 की कोई वस्तु है और आप खरीदते गए, जिस समय खरीदा आपने उसको, उस समय आपने 2,000 पे कर दिया, तो बाकी के जो 3,000 होंगे वो आपके इंस्टॉलमेंट में पैसा जाएगा। तो आपको लोन कितने का देना है, उस 3,000 का देना है, क्योंकि 2,000 तो आपने पहले ही पे कर दिया। तो ये सारी तरीके होने वाले हैं हमारे इस आज के टॉपिक में, आज के इस सेशन में। देखिए, अब चलते हैं, हम थोड़ा सा और जानते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें, अगर ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप बड़ी आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से, ये कह सकते हैं कि आप उड़ा दोगे। इन चीजों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन हम करते जाएंगे आपको हर एक चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आने वाली है। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं हम कोई भी लोन लेते हैं, कोई भी चीजें होती हैं, अगर लोन हमारा 10% रेट का है, 10% रेट का है, तो जैसे ही इसका आप
इस पे लोन कराएंगे तो पहले साल तो देखें 10% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालें तो ये हो जाता है 1/10। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसको करेंगे 10 और 10 बटे कितना हो जाएगा 100। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा क्या 1/10। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/10। 1/10 से आपने क्या समझा कि कोई भी पैसा 10 था और उस पे 1 बढ़ गया और वो कितना गया 11। 10 रुपए था बढ़ के कितना हो गया 11 हो गया। ये पहले साल की कहानी होने वाली है। जैसे ही हम आगे साल अगले साल जाएंगे दूसरे साल जाएंगे तो हम इसका करते हैं स्क्वायर। ये सारी चीजें आपको अभी क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आने वाली है। इसका हम करते हैं स्क्वायर और ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर फिर क्या होगा 11 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए जब तीसरे साल की कहानी होगी तो फिर ये हो जाएगा 10 का क्यूब। मतलब जितने साल चलते जाएंगे उतनी ही पावर होती जाएगी। ये 10 का क्यूब हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 11 का क्यूब हो जाएगा। और ये हमारा होता है प्रिंसिपल, ये हमारा होता है प्रिंसिपल और ये हमारा होता है इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त। अब यहां से देखें 10 रुपए का अपने लोन 10 रुपए के मनी पे 10 रुपए के मूलधन पे आपने लोन कराया तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा 11 रुपए देना पड़ेगा। अगर अगर आपका लोन 10 यूनिट का हुआ है तो आप उस पे 11 यूनिट पे करने वाले हैं। तो यहां से देखें कितनी ब्याज आएगी एक यूनिट की ब्याज आएगी। उसके बाद देखें अगर अगले साल जाएंगे तो ये हो जाता है 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 और 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा 121। यानी 100 यूनिट का आपका प्रिंसिपल है तो इंस्टॉलमेंट कितने यूनिट की हो जाएगी 101 यूनिट की हो जाएगी। यानी कि 21 यूनिट जो आएगी सॉरी 121 यूनिट की हो जाएगी। जो 21 यूनिट आएगी वो हमारी आने वाली है ब्याज इस तरीके से। और अगर इसको एक्सपेंड करें तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे देखें ये जो हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा इंस्टॉलमेंट है, ये हमारा इंस्टॉलमेंट है। देखें यहां से पहले साल हमारा 10 रुपए का प्रिंसिपल पे हमने कितना पे किया, कितने रुपए का इंस्टॉलमेंट आया 11 रुपए का। अगले साल की ये कहानी हो जाएगी स्क्वायर करेंगे 100 और 100 का कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। इधर 10 का स्क्वायर और इधर कितना 11 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए आगे जाएंगे तो तीसरे साल में ये हो जाएगा 10 का क्यूब हो जाता है 1000 और 11 का क्यूब हो जाता है 1331 और ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। मतलब जितने साल का होगा उतनी पावर हम लगाते जाएंगे। पहले साल में हमने पावर 1 लगाया तो 10 से बढ़ के कोई चीज 11 हुई। दूसरे साल 100 10 का स्क्वायर 100 से बढ़ के कितना हो गई 121। तीसरे साल 1000 से बढ़ के 1331 हो गई। यहां से आपने देखा कि अगर आप 100 देखिए यहां से अगर आप 11 यूनिट का इंस्टॉलमेंट पे करते हो तो उसमें कर्जा कितने का उतारोगे 10 यूनिट का कर्जा उतारोगे। बाकी 1 यूनिट क्या होने वाली है हमारी ब्याज होने वाली है। अगले साल जब जाएंगे आप तो आप यहां से देखेंगे कि 100 यूनिट का आपका कर्जा उतरेगा और आपको पे कितना करना पड़ेगा 121 यूनिट पे करना पड़ेगा। अगले साल जाएंगे तो 1000 यूनिट का आपका कर्जा उतरेगा और उस समय आपको पे कितना करना पड़ेगा 1331 यूनिट करना पड़ेगा। यानी 10 रुपए में ब्याज कितनी 1 रुपए। आपने देखा 100 में ब्याज कितनी 121 हो गए तो 21 रुपए, 1000 में 1331 हो गए तो 331 रुपए हमारी ब्याज आने वाली है। अभी तक कोई चीजें क्लियर नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे क्वेश्चन में आपको अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है बिल्कुल जीरो से। अगर आपको कुछ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ हम एकदम ऑफलाइन की तरीके से बताने वाले हैं आपको, ऑफलाइन का मजा आने वाला है यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इतना आपको सारी चीजें समझ में आई है तो भी ठीक, अगर नहीं आई है तो भी ठीक। आगे चीजें आपको अच्छे से समझ में आने वाली है सारा। जैसे जैसे हम इन चीजों को क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते जाएंगे वो चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी। बढ़े आगे क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सेशन में। कहला अ सम ऑफ 1100 was taken as a loan. It is to be repaid in 2 equal installment if the rate of interest is 20% per annum and the interest is calculated on annually compounded basis. Then find the amount of each installment. कह रहा 1100 रुपए की धनराशि है, 1100 रुपए की राशि है, ऋण के रूप में ली गई थी। इसका भुगतान 2 समान किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। हर एक इंस्टॉलमेंट कितनी होगी ये हमसे पूछा गया है। हर एक इंस्टॉलमेंट का प्राइस हमें से पूछा गया है। देखें यहां से अब सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हम इसको पकड़ेंगे कि हमारा रेट क्या है। रेट हमारा कितना है 20%।
रेट हमारा कितना है 20%। सबसे पहला काम हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे। देखिए यहाँ से 20%, 20% को क्या लिख सकते हैं 20, और परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 से भाग कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 20/100 हो जाएगा। देखिए 20 से अगर इसको काटेंगे एक बार में जाएगा, 20 से ये कितने बार में जाएगा 1/5 हो जाएगा यहाँ से, तो 1/5 हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, यानी 5 पे 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। इस तरीके से होगा। देखें यानी कि 5 रुपए था और वो बढ़ के कितना हो गया 6 हो गया, 5 से 1 रुपए बढ़ेगा 6 हो जाएगा। धीरे धीरे चीजों को समझिए और धीरे धीरे चीजों को बढ़ते हुए धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। 5 रुपए के इंस्टॉलमेंट पे 1 रुपए ब्याज आया तो वो कितना गया 6। आगे देखें, सॉरी 5 रुपए के प्रिंसिपल पे 1 रुपए का ब्याज आया तो हो कितना गया 6। आगे देखें, अब हम पहले ही करके आए ना कि इसका भी स्क्वायर करेंगे इसका भी स्क्वायर करेंगे। कहानी कितने साल की है, 2 समान किस्तों की है, 2 समान किस्तों में देना है, 2 समान किस्तों में देना। तो ये हमारा क्या होता है प्रिंसिपल होता है, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, और ये हमारा क्या होता है इंस्टॉलमेंट होता है। ये चीजें हर बार नहीं लिखेंगे, अभी हम एक आध दो क्वेश्चन में इस चीजों को करेंगे, उसके बाद हम ऐसे ही चलते जाएंगे। देखें अगले साल जब चलेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखें यहां से कहने का मतलब ये हुआ कि पहले साल 5 यूनिट का कर्जा लोगे तो आपको 6 यूनिट देना पड़ेगा, और अगले साल 25 का लोगे ना तो आपको कितना होगा 36, यानी कि आप 36 यूनिट पे करते हो ना तो उसमें आपने कर्जा कितने का उतारा होगा 25 यूनिट का कर्जा उतारा होगा, बाकी का जो 11 यूनिट है वो आपका ब्याज आएगी। यहाँ पे देखें पहले साल की 5 यूनिट का लोन आपको उतारना है तो फिर 6 यूनिट आपको पे करना होगा, जिसमें 1 यूनिट क्या होगा हमारा ब्याज होने वाला है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आप देख पा रहे हो कि 2 समान किस्तों में देना है इसको, किस्तें कैसी होनी चाहिए समान होनी चाहिए, और यहाँ पे समान नहीं है। बस यही चीजें समझ में आनी चाहिए आपको कि देखें यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कितना है 6, यहाँ इंस्टॉलमेंट कितना है 36, तो फिर किस्त तो कह रहा है समान होना चाहिए ना, तो यहाँ तो समान नहीं है, तो हम इन चीजों को समान करेंगे। कैसे समान हो सकता है ये, अगर हम इसमें 6 का गुणा करा दें तो इधर भी हमें 6 का गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि दोनों रेशियो तो हमारा बराबर चलना चाहिए ना। अगर आप एक साइड के रेशियो में कोई भी छेड़खानी करते हो तो दूसरे साइड के अनुपात में वही आपको करना पड़ेगा, तब तो दोनों बैलेंस होगा। क्योंकि अगर 6 से 6 काट दोगे तो 5 ये 6 का रेशियो रहेगा। ये आगे बढ़े, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 में 5 का गुणा कितना हो जाएगा 30, और इसमें देखिए 6 में 6 का गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 36, और यहाँ दूसरे साल में कितना है 25, और यहाँ कितना है 36। समझ में आई होंगी चीजें। अब हमारी किस्त क्या हो गई, दोनों समान हो गई, यहाँ भी 36 यहाँ भी 36, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं दोनों। लेकिन पहले साल अगर आप 36 यूनिट का इंस्टॉलमेंट देते हो ना तो उसमें आपका कर्जा कितना उतरेगा 30 यूनिट का उतरने वाला है, और दूसरे साल आप 36 यूनिट का इंस्टॉलमेंट देते हो ना तो आपका कर्जा कितने का उतरने वाला है 25 यूनिट का उतरने वाला है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब देखें इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 30 कितना हो जाएगा 55 55, और 36 36 कितना हो जाएगा 72। टोटल आपका कर्जा कितने यूनिट का है 55 यूनिट का टोटल कर्जा है दोनों इंस्टॉलमेंट में मिलाने के बाद, और दोनों इंस्टॉलमेंट में आपने पे कितना करेंगे 72 यूनिट पे करेंगे, 72 यूनिट पे करेंगे। हमसे क्या कह रहा है कर्जा है कितने का 1100 का, 1100 की कुल धनराशि है, कुल राशि है जो लोन के रूप में ली गई है। कह रहा है a sum of 1100 was taken as a loan, लोन हमारा कितने का है 1100 का, और यहाँ पे लोन देखिए ये लोन है कितने का 55 यूनिट का लोन है, और इंस्टॉलमेंट कितने की है 72 यूनिट की। टोटल इंस्टॉलमेंट पहली कितने की है 36 यूनिट की, दूसरी कितने की है 36 यूनिट की, दोनों मिला के कितनी यूनिट हो जाएगी 72 यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो 1100 है ना, ये जो 1100 है ये किसका मान है, चाहे तो आप कह सकते हैं 55 की वैल्यू किसके बराबर है 1100 के बराबर, या तो इस तरीके से कर सकते हैं कि 1100 ही जो है ना ये किसका मान है 55 का मान है, और हमसे कह रहा है कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट बताओ, हर एक किस्त का मान बताओ, तो एक किस्त किसके बराबर है 36 के बराबर। तो हमसे 36 की वैल्यू पूछा है ना कि 72 की वैल्यू। अगर ये पूछा होता कि आप टोटल पे कितना करेंगे तो हम 72 निकालते, 72 का मान निकालते। हमसे कह रहा है कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मान बताओ, हर एक किस्त की वैल्यू क्या होगी ये बताओ, तो हर एक किस्त का मान निकालना है, तो एक किस्त कितने की है 36 की है, तो हम इसमें कराएंगे किससे गुणा 36 से गुणा कराएंगे 36 से, कोई दिक्कत नहीं। अब तो कैलकुलेशन है, देखिए यहाँ से
11 से कट जाएगा, कितनी बार में जाएगा ये 5 बार में, और 11 से ये काटेंगे तो ये जाएगा 100 बार में, और 5 से हम इसको काट सकते हैं तो ये जाएगा 20 बार में। हमारे पास जो फाइनल आएगा वो आएगा 20 और इंटू में कितना 36, और 20 में 36 का गुणा कराएंगे, 36 दूना 72, 720। 720 की प्रत्येक इंस्टॉलमेंट होने वाली है, हर एक किस्त कितने की होने वाली है 720 की, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं होगी, इस तरीके के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। देखिए कोई दिक्कत इसमें, धीरे धीरे और चीजें आगे आपको समझ में आने वाली हैं। और भी इस तरीके से हम इसको देख सकते थे, कह रहा कि हमारा लोन कितने का है 1100 का, और यहाँ पे लोन कितने का है, यहाँ लोन कितना आया है 55, और वहां कितना है 1100, तो कह सकते हैं ना ये 55 ही किसके बराबर है, बात वही होने वाली, 55 ही किसके बराबर है 1100 के बराबर। जब एक यूनिट का मान आप निकालने जाओगे तो 1100 और बटे में कितना हो जाएगा 55, 1100 बटे में 55। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंस्टॉलमेंट जो कितने की है 36 यूनिट की है, तो 36 यूनिट का निकालेंगे, तो एक में 36 का गुणा कराओगे 36 आ जाएगा, और यहाँ देखेंगे तो 1100 और बटे में कितना होगा 55, और इंटू में हम 36 का गुणा करा देंगे, फिर वही हो जाएगा 11 से कितनी बार में 5 बार में, 11 से कितनी बार में 100 बार में, और 5 से ये जाएगा 20 बार में, और 36 दूना 72, यानी कि 36 यूनिट का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 720। हर एक इंस्टॉलमेंट हमारी कितने की है 36 यूनिट की, यानी कि हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की है 720 की है, हर एक किस्त कितने की है 720 की, जो ऑप्शन ए फॉर अर्जुन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए देखिए फटाफट से अगला क्वेश्चन, ये रहा आप लोगों के सामने, कह रहा सम ऑफ 16,550 was taken as a loan, it is to be repaid in 2 equal installment. If the rate of interest is 20% per annum and the interest is calculated on annually compounded basis, then find the amount of each installment. वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, करिए इसको ट्राई। कह रहा 66,550 की राशि ऋण के रूप में ली गई है, इसका भुगतान 2 समान किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज की दर 20% चक्रवृद्धि वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या है ये बताइए। हर एक कितने रुपए की, हर एक किस्त कितने रुपए की होने वाली है ये हमसे पूछा क्या है, करके आया है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 20% के फ्रैक्शन वैल्यू अभी अभी निकाल के आए, कोई दिक्कत नहीं है। 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5, यानी कि 5 रुपए का प्रिंसिपल पे हर 1 रुपए क्या हो रहा है ब्याज हो रहा है। तो पहले साल की कहानी हमारी क्या होने वाली है, अगर पहले साल जाओगे तो ये 5 रुपए था और बढ़ के कितना होगा 6 होगा, 5 रुपए में 1 रुपए का क्या मिल रहा है ब्याज, तो 5 रुपए से बढ़ के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हमारा होता है प्रिंसिपल और ये हमारी होती है इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त। यहां तक कोई दिक्कत, आगे देखें। अगले साल करते हैं हम स्क्वायर, चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगले साल हम करेंगे स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। कहानी में फिर दिक्कत है, दिक्कत ये है कि ये कह रहा है कि 2 समान किस्तों में देना है हमें, और यहाँ किस्तें समान नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि तो किस्तें समान नहीं है, यहाँ 6 रुपए की 6 यूनिट की किस्त है और यहाँ 36 यूनिट की किस्त है। तो हम इसको समान कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ऊपर भी अगर आप 6 का गुणा करा दो, एक साइड इधर 6 का गुणा और इधर 6 का गुणा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इधर भी 6 का गुणा इधर भी 6 का गुणा। अब देखेंगे अगर ना यहाँ से, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, ये कितना हो जाएगा 6 छंग 36, 36 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 25 और ये हमारा हो जाएगा 36। कोई परेशानी नहीं, दोनों किस्तें हमारी समान हो गई और इन चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ा, रेशियो हमारा वही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 36 30, 6 से काटोगे 5 बार में जाएगा, 6 से काटोगे 6 बार में जाएगा। ये 5 और 6 का रेशियो अभी भी मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए रेशियो में दोनों साइड आप गुणा कराइए बराबर, बैलेंस कराने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इससे कराने से फायदा हमारा ये होगा, देखिए प्रिंसिपल तो ये भी 5 और 6 का ही लिखा है ना, 6 से काटोगे 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 6 से काटोगे 6 छंग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो रेशियो हमारा था वही रेशियो हमारा अभी भी लिखा है। और ऐसा करने से हमें बेनिफिट ये होने वाला है कि कह रहा है 2 किस्तें समान होनी चाहिए, तो हमने दोनों को समान कर लिया, ये भी 36 की ये भी 36 की, और प्रिंसिपल हमारा
जब आप 36 यूनिट का कर्जा उतारोगे पहली इंस्टॉलमेंट, तो उस समय आपका लोन कितने का उतरने वाला है, 30 यूनिट का उतरने वाला है। और जब दूसरी किस्त आप 36 यूनिट की उतारोगे उस समय आपका लोन 25 यूनिट का उतरने वाला है। ये सारी चीजें अभी हम इस पे काम भी करेंगे, ये भी क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्वेश्चन हम करेंगे। अभी तो इसमें बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे ना, हर एक तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप देखें इन दोनों को जोड़िए, 30 25 55 पीछे वाले की तरह ही, कोई दिक्कत नहीं। 36 36 कितना हो जाएगा, 72। यानी कि आपका टोटल लोन 55 यूनिट का है और टोटल आपने पे कितना किया, 72 यूनिट किया, दो किस्तों में किया 36 36 के। आया जी समझ में? आइए बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि हमारा जो पैसा है वो है कितना, 66,550 रुपए है और यहाँ कितना है 55। तो 66,550 जो है ना, 66,550 जो है ये किसका मान है, ये मान है हमारा 55 का। और हमसे किसकी वैल्यू पूछा है, हमसे कह रहे प्रत्येक किस्त का मान बताओ, और हर एक किस्त कितने की है, 36 यूनिट की है। दोनों किस्तें समान है और दोनों 36 36 यूनिट की है, तो हमसे 36 यूनिट का मान पूछा है। तो 36 से आप करा दो मल्टीप्लाई। देखें 11 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 11 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 11 से काटेंगे, 11 छक्का 66 और 11 पचे 55, 60 50 आ गया। 5 से काटोगे, 5 से कितने बार में जाएगा, 12 पंचे 60, 5 एकम 5 0। तो हमारे पास मिलेगा 1210 और इंटू में 36, 1210 इंटू में 36 करा दीजिए मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 36 जीरो 36, 36 का जीरो में गुणा जीरो, उसके बाद देखिए 36 का एक में गुणा 36, 36 की आ जाएगा 6, 60 कहीं पे है दिख रहा, ये ऑप्शन नहीं होने वाला हमारा, ये ऑप्शन नहीं होने वाला, दो ऑप्शन हमारे पास बचे। उसके बाद देखिए 36 का एक में गुणा कराएंगे, 36 36 की 6 कैरी 3, 36 तो ना 72 और 72 3 75, 75 की 5 आ जाएगा, कैरी आएगा 7 और 36 एकम 36, 36 4 40 3 43, 36 का एक में गुणा 36 और 7 जोड़ोगे तो 43, 43,560 रुपए पे करना पड़ेगा। 43,560 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, सी भी हमारा नहीं होने वाला। अब देखिए यहाँ पे आपने कर्जा लिया है 66,550 रुपए का और एक किस्त में आप कितना देते हो, 43,560, और अगली किस्त में फिर आप 43,560 रुपए पे करोगे। दो किस्तों में आपको पे करना है और दोनों किस्तें कितने कितने की होने वाली है, इतने इतने की होने वाली, 43,560 रुपए की। इस तरीके से कर, और भी वही तरीका हमारा पुराना तरीका भी है, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर परेशानी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए देखो 55 यूनिट हमारा टोटल लोन लिया गया, 55 यूनिट का हमने लोन लिया और लोन लिया कितना, 66,550। तो ये 55 जो है ना वो किसके बराबर है, ये 55 जो है वो 66,550 के बराबर है। हम एक यूनिट का मान निकालेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 66,550, और जब यहाँ कुछ नहीं बचता तो एक बचता है, तो इसको हम भेज देते हैं नीचे, ये 55। अब एक यूनिट का मान हमें पता चल जाए तो फिर काम हो जाएगा हमारा। 11 से काट दो, 5 बार में जाएगा, 11 से काटोगे 6 बार में जाएगा, 11 से 5 बार में जाएगा 0, और 5 से इसको काटोगे 12 पंचे 60, 5 एकम 5 0। एक यूनिट जो आया ना वो आया किसके बराबर, एक यूनिट का मान हमारा आया है 1210 के बराबर। एक यूनिट 1210 के बराबर, हमसे पूछा है 36 यूनिट का मान, तो 1210 एक यूनिट के बराबर है और 36 किसके बराबर होगा, 36 से गुणा करा दो। वही तरीका 36 0 0, 36 से कम 36 के 6 और 3 आ जाएगा, 36 दूना 72, 3 75 के 5, 7 आएगा, 36 से कम 36, 36 4 40, 3 43, 43,560 हमारा आंसर होगा। 43,560 की प्रत्येक किस्त होगी जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है। बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, a sum of 4,620 is to be repaid in 2 equal annual installment. If the rate of interest is 10% per annum compounded annually, then find the amount of each installment. कह रहा है 4,620 की राशि का भुगतान दो समान किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज की दर जो है ना वो 10% चक्रवृद्धि आधार पर है, तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी ये पूछा है। प्रत्येक किस्त कितने की होगी ये हमसे पूछा है। देखिए आपने लोन लिया कितने का है, 4620 रुपए का आपने लोन लिया है। रेट आपका दिया है, दो समान किस्तों में है। समान किस्तें होंगी तो ध्यान देंगे हम इनको समान करेंगे, समान किस्तें होंगी तो हम इनको समान करने वाले हैं। बढ़े आगे, चलिए 10% का रेट है, 10% लिखिए 10%।
10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 10/100 करोगे, 0 से 0 कैंसिल करोगे, 1/10 आएगा। कहने का मतलब 10 रुपए पे ब्याज कितना, 1 रुपए। 10 रुपए पे ब्याज कितना, 1 रुपए। तो देखिए हमारा प्रिंसिपल कितने का था, 10 का। इंस्टॉलमेंट कितने की आ जाएगी, 11 की आ जाएगी, क्योंकि 1 रुपए क्या जाएगा, ब्याज जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें, अगले साल जाते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 100, और ये कितना हो जाएगा, 1 to 1 यानी 121। अब कह रहे कि दोनों किस्तें, ये हमारा पैसा है, ये हमारा इंस्टॉलमेंट है, ये हमारा मूलधन होने वाला, ये हमारी किस्त होने वाली है। अब यहाँ से देखें, कह रहा दोनों किस्तें समान होनी चाहिए, समान है नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक किस्त 11 की है, एक किस्त कितने की है, 121 रुपए की है, 121 यूनिट की है। कोई दिक्कत नहीं, अगर पैसा भी मान लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखें यहाँ समान करने के लिए 11 से इधर गुणा, तो 11 से इधर भी गुणा आपको कराना पड़ेगा, ताकि चीजें दोनों बैलेंस रहे, दोनों रेशियो तुम्हारा बराबर रहना चाहिए ना। 10 11 का है तो 10 11 का ही रहना चाहिए। आगे देखें, अब ये हो जाएगा हमारा, 10 में 11 का गुणा कराओगे, इसको देखो, अब ये हमारा नया आ जाएगा। 10 में 11 का गुणा 110। उसके बाद देखिए 11 में 11 का गुणा कराओगे 121, 11 का स्क्वायर 121, इसमें देखें ये 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 to 1। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे इंस्टॉलमेंट बराबर हो गई, दोनों दोनों किस्तें कितने की हो गई, 121 यूनिट की हो गई। कोई परेशानी नहीं है यहाँ से। अगर पहली किस्त आप 121 यूनिट का देते हो तो 110 यूनिट का कर्जा उतारते हो आप। दूसरी किस्त अगर आप 121 यूनिट के देते हो तो आप 100 यूनिट का कर्जा उतारते हो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब जोड़ते हैं हमेशा की तरह इसको, 110 में 100 जोड़ोगे 210, और 121 कितना हो जाएगा, 242। 121 कितना हो जाएगा, 242। कहने का मतलब यह है कि आप टोटल जो पैसा लोन लिए हो ना, वो कितने यूनिट का था, वो था 210 यूनिट का, और आपने उसके जगह पे कितना किया, 242 यूनिट आपने पे किया है, और दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में किया है, 121 और 121 इंस्टॉलमेंट जाएगी। 121 और 121 यूनिट की इंस्टॉलमेंट हमारी जाने वाली है, और कर्जा हमारा है कितना, 4620 का है, 4620 रुपए का कर्जा है, और यहाँ पे कितने रुपए का है, 210 यूनिट का है, तो 210 ही किसके बराबर है, 4620 के बराबर। कह सकते हैं कि ये जो 4620 लिखा है ना, 4620 रुपए, ये किसका मान, जिसका मान लिखा रहता है उसको नीचे लिखते हैं, और जिसका पूछता है उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। यही तो तरीका होने वाला है हमारा। देखें 210, ये 4620 किसका मान है, 210 का है, और हमसे किसका पूछा है, प्रत्येक किस्त का पूछा है। टोटल पैसा, टोटल इंस्टॉलमेंट नहीं पूछा कि टोटल आप लोन पेड करोगे कितना, तो फिर वहां पे 242 का आएगा। हमसे कह रहा है हर एक किस्त कितने की होने वाली, प्रत्येक किस्त 121 की होने वाली है, तो फिर 121 से करा दो गुणा। 121 से करा दो गुणा, बस। अब यहां देखो कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 21 दूना 42, और 4 बचेगा, 21 दूना 42, 22 आ जाएगा, 22, और इंटू में कितना है, 1 to 1 121। यहाँ 121 है तो 22 इंटू में 121। अब 22 का गुणा आप 121 में कराओ, 22 एकम 22 की 2 आ जाएगा, कैरी 2, 22 दूना 44, 44 2 46, 46 की 6, कैरी 4, 22 एकम 22, 22 4 26, तो 2662 रुपए की एक किस्त होने वाली है हमारी, 2662, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। 2662 रुपए की आपकी एक किस्त होने वाली है। हर एक किस्त का मान 2662 रुपए होने वाला है। समझ में आई ये क्वेश्चन? अब धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, जैसे जैसे हम क्वेश्चन में इन चीजों को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, आपको हर एक चीज बारीक तरीके से क्लियर होती जाएगी। बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। कह रहा एक आदमी ने 25,220 रुपए का धन उधार लिया और वादा किया कि वो 5% की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में पैसा चुका देगा, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। हर एक कितने रुपए की होगी किस्त, ये पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब तक 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन कर रहे थे ना, अगला 3 का है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए देखिए, रेट कितना है,
रेट हमारा है 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। नहीं है तो निकालेंगे, ये देखिए 5 और परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 से भाग कर देते हैं। 5 से ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में, 5 से ये 20 बार में, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/20 आ जाएगी। 1/20 यानी कि 20 रुपए के मूलधन पे 1 रुपए हर साल क्या हो रहा है, ब्याज हो रहा है। तो यहां देखें प्रिंसिपल कितने का है, 20 का, और ब्याज आपकी कितनी हो जाएगी, 1 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, इंस्टॉलमेंट कितनी, ब्याज 1 हो जाएगी तो इंस्टॉलमेंट कितने का हो जाएगा, 21 यूनिट का हो जाएगा। जब अगले साल चलोगे दूसरे साल तो इसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है 400, और 21 का स्क्वायर हो जाता है 441, 441। तीसरे साल की कहानी 3 समान किस्तों में है ना, तो तीसरे साल चलोगे तो 20 का क्यूब होता है 8000, और 21 का क्यूब होता है 9261। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि कितने तक का, कम से कम 30 तक का स्क्वायर और कम से कम 20 तक का तो क्यूब भी आपको याद होना ही चाहिए। यहाँ देखें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अब देखें ये हमारा होता है प्रिंसिपल और ये हमारा होता है इंस्टॉलमेंट। ये हमारा होता है प्रिंसिपल, ये होता है इंस्टॉलमेंट। और कह रहा है कि 3 किस्तें हैं ना वो समान होनी चाहिए, 3 समान वार्षिक किस्तों में पैसा चुका देगा। उसने वादा किया है कि हम 3 समान किस्तों में पैसा आपका चुका देंगे। तो कितने कितने के किस्त बनाओगे आपको, जबकि आपका रेट कितना होने वाला है, 5% का आपका रेट होने वाला है, 5% आपका रेट होने वाला है। तो देखें ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है, इंस्टॉलमेंट। हर एक इंस्टॉलमेंट क्या होनी चाहिए, बराबर। क्या आपको दिख रही है यहाँ बराबर, एक इंस्टॉलमेंट 21 यूनिट की है, एक 441 की है, एक 9261 की है, तो फिर हर एक इंस्टॉलमेंट बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करेंगे। कर कैसे सकते हो, देखो यहाँ अगर आप इसमें गुणा करा दो 21 का, तो इधर भी आपको 21 का ही गुणा कराना पड़ेगा। 21 का अगर आप इधर गुणा कराओगे इस अनुपात में, तो इस अनुपात में भी बराबर, अनुपात दोनों बैलेंस रहना चाहिए। आगे देखो अब इसको बराबर करना है तो इसमें आपको गुणा कराना पड़ेगा 441, 441 का, तो इधर भी आपको 441 का ही गुणा कराना पड़ेगा, 441 का ही गुणा कराना पड़ेगा। कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब इन चीजों को आगे देखिए, आप इन चीजों को आगे देखिए। ये हो जाएगा 441 में दुगुना करेंगे तो 800 कितना हो जाएगा, 82, 8820। इसका गुणा कराओगे 441 का दुगुना कितना होगा, 882 और 10, 882 हो जाएगा। और जब आप 21 का गुणा 441 में कराओगे तो ये हो जाएगा 9261। इसमें देखिए 21 का 4 गुना होता है 84, और उसके बाद 00, और 441 में आप 21 का गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 9261। ये तो हमारा है ही 8000, और ये है 9261। हर एक किस्त आपको बराबर दिख रही होगी। अब 9261 की पहली किस्त अगर आप पे करते हो तो उस समय आपका कर्जा 8820 यूनिट का उतर जाएगा। फिर अगली किस्त आप 9261 की पे करोगे तो कर्जा 8400 का उतर जाएगा। अगली किस्त, लास्ट किस्त, तीसरी किस्त जब आप 9261 की पे करोगे तो आपका लोन जो है ना वो 8000 यूनिट का उतरने वाला है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब जब 3 का केस आ जाए ना तो ऐसे भी कर सकते हो आप कि 9261 लास्ट वाला तो होगा ही होगा। अगर आपको ये 9261 बनाना है तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई इसमें करा दो, इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करा दो, ये चीजें बैलेंस हो जाएंगी। क्योंकि आप देख रहे हो ना स्क्वायर ही तो किया जा रहा है, कर क्या रहे हैं हम, स्क्वायर ही तो कर रहे हैं, एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब। तो यहाँ देखोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा कि ऊपर वाले का मल्टीप्लाई इसमें करा दो, इसके बराबर पहुंच जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करा दो तो इसके बराबर हो जाएगा। अब हमारा देखिए अगर आपने इसमें 441 का गुणा कराया तो इधर भी आपको 441 का गुणा कराना पड़ेगा। इसमें अगर आपने 21 का गुणा कराया तो इधर भी आपका 21 का गुणा कराना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ देखो, अब इन सबको जोड़ेंगे जैसे कि हम 2 इंस्टॉलमेंट में करते आए हैं वही हम 3 इंस्टॉलमेंट में करेंगे। देखो 1 1 2 1 3 हो जाएगा, 6 6 12 18 की 8 हो जाएगा, कैरी 1 2 2 4 6 1 7 हो जाएगा, 9 9 9 9 18 9 3 27 हो जाएगा, 1 1 2 3 हो जाएगा, 6 6 12 6 3 18 2 2 4 6 1 7 9 9 18 9 3 27 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखें इधर देखें ये 0 हो जाएगा,
यहाँ पे जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 8 4 12 की 2 आ जाएगा, 8 4 8 8 16 8 3 24 से 25 हो जाएगा। 0 2 8 4 12 की 2 कैरी 1 8 8 16 8 3 24 और 24 से कितना हो जाएगा 25। कहने का मतलब यह है कि आपने लोन कितने का लिया है, इतने यूनिट का, आपको पे कितना करना पड़ेगा, इतना यूनिट करना पड़ेगा। लेकिन ये तीनों इंस्टॉलमेंट का मान है, तीनों इंस्टॉलमेंट का सम है, योग है। हर एक इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है कितने की होनी चाहिए, तो 9261 की होनी चाहिए, 9261 की होनी चाहिए। हमसे करा कि हमारा कर्जा कितना है 25,220, यहाँ तो 25,220 ही आ गया, तो ये इसके बराबर, तो किस्त किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। हमसे पूछा क्या जा रहा है, कह रहा कि कर्जा जो लिया गया है वो कितने का है 25,220, 25,220, और ये किसका मान है, ये तो इसी का मान है ना, 25,220 का ही मान है, 25,220 का मान है। और हमसे किसका मान पूछा है, हर एक किस्त, हर एक किस्त कितने कितने की है 9261 की है, 9261 की है हर एक किस्त। तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा एक बार में, तो हमारे किस्त कितने की आएगी 9261। हर एक किस्त कितने की बनाओगे आप 9261, 9,261 रुपए की किस्त होगी। जब ये इसके बराबर आ गया ना, जो यहाँ पे हमारा आया इतने यूनिट का लोन है और ये इसके बराबर है, तो किस्त किसके बराबर होगी, जितना किस्त दिया है उतने के बराबर होगी। टोटल आपको इतना पे करना पड़ेगा, टोटल आपको इतना पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप 25,220 रुपए लोन लेते हो तो 3 किस्तों में आपको 27,783 रुपए पे करना पड़ेगा। लेकिन हर एक किस्त में कितना जाएगा पैसा 9,261, अगली किस्त 9,261, फिर अगली किस्त 9,261। इस तरीके से कहानी चलेगी, 3 किस्तों में पैसा हमारा पे हो जाएगा और हम फ्री हो जाएंगे। बढ़े आगे, इस तरीके के क्वेश्चन आई थिंक आप कर लोगे। जब आपसे कहे इक्वल इंस्टॉलमेंट, समान किस्त, तो सबको समान कर दो, किस्तों को समान करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, करिए इसको। कह रहा किसी ऋण को 44,100 की 2 बराबर समान किस्तों में वापस करना है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज क्या है, यह हमसे पूछा गया है। इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, आपसे लोन पूछा गया है, आपसे टोटल इंटरेस्ट पूछा गया है, लोन नहीं पूछा गया कि आप कितना पे करते हो, ये नहीं पूछा गया, आप कितना ब्याज पे करते हो ये पूछा है, जो एक्स्ट्रा पैसा आप पे कर रहे हो वो पूछा है। हर एक किस्त कितने की है आपकी 44,100 रुपए की, 2 बराबर किस्तें हैं, 2 बराबर किस्तें हैं 44,100 रुपए की, और उसमें 5% का रेट लगाया गया है और 2 बराबर किस्तों में पे करना है। तो भुगतान किया गया कुल ब्याज, ब्याज निकालना हमें कि कुल टोटल जो है हमारा इंटरेस्ट कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। चले बढ़े आगे, 5% का रेट है, सबसे पहले तो हमारा यही काम रहता है ना, रेट पे काम करना। तो देखिए 5% रेट है और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी अभी लिखा आपने, 1 बटे कितना होता है 20, 1 बटे कितना होता है 20। कहने का मतलब यह है कि 5 रुपए जो है ना वो बढ़ के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 रुपए बढ़ के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगले साल देखोगे ना तो ये कहानी होगी कि 5 का स्क्वायर 25 और बढ़ के कितना हो जाएगा 36। ये हमारा था प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, जो हमने पैसा लिया, ये हमारी इंस्टॉलमेंट है। कह रहे 2 समान किस्तों में करना है इसको वापस, किस किस्तें समान होनी चाहिए, 2 बराबर बराबर वार्षिक किस्तों में करना है। तो बराबर नहीं है तो फिर बराबर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अब तक तो यही करते आए हो। ये 6 का गुणा इसमें और 6 का गुणा इसमें, इसमें 6 में 5 का गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब ये नया रेशियो हमारा आने वाला है, 30 हो जाएगा, 6 में 6 का गुणा 36 हो जाएगा। यहां देखोगे तो ये 25 है और ये हमारा कितना है 36 है, अरे सॉरी 20 है, 1/20 है। तो 20 से पैसा कितना हो जाएगा 1/20 है, सॉरी 5 नहीं 1/20 है।
20 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अगले साल चलोगे ना तो फिर ये 20 का स्क्वायर यानी कि पैसा 400 से बढ़ के 441 हो जाएगा। आसान करना होता है, बहुत ही सिंपल है कि अगर आपको किस्तें आसान करनी है कोई दिक्कत नहीं है। 2 से गुणा इधर करा दो, 21 से गुणा इधर करा दो और 21 से गुणा इधर करा दो। ऐसा इसलिए किया गया, 21 का स्क्वायर ही तो लिखा है तो एक 21 लिखा है, एक 21 और गुणा करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों हो जाएंगे बराबर और क्या क्या हो जाएगा, 21 दूना 42 यानी कि 420 और 21 का 21 में गुणा कराओगे तो 441। लिख जा रहा, यहाँ देखोगे तो ये है 400 और ये है 441। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब इनको जोड़ते हैं, अब इनको हम जोड़ते हैं, यानी कि आप 441 रुपए की अगर पहली किस्त देते हो तो उसमें 420 यूनिट का आप कर्जा उतार देते हो, आपका लोन पे हो जाएगा। दूसरी किस्त जब आप 441 रुपए की दोगे तो उसमें 400 यूनिट का आप लोन पे कर दोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमसे कह रहा है कि हर एक किस्त कितने की है, हर एक किस्त कितने की है, 44,100 रुपए की हमारी किस्त है और यहाँ हर एक किस्त कितने की आई है, 441 की आई है। हर एक किस्त कितने की आई है, 441। कह सकते हैं कि ये 441 जो है वो किसका मान, ये किस्त दिया है, दो किस्तें आप दे रहे हो, कितने कितने की, 44,100 की एक किस्त, 44,100 की दूसरी किस्त। समझ लीजिएगा इसकी लैंग्वेज को, पहली किस्त आपकी 44,100 की है, दूसरी किस्त भी आपकी 44,100 की है, दोनों किस्तें वही हैं, सेम है, समान है। तो फिर हमारी पहली किस्त हमने देखा कितने की है, 441 की, दूसरी किस्त भी 441 की। तो ये 441 जो है ना वो किसका मान है, 44,100 का मान है। ये 441 जो है ना वो किसका मान है, 44,100 का मान है। आप एक यूनिट का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा 44,100 और ये नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 441। अब यहां से देख रहे होगे ना तो ये 100 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो एक यूनिट का मान हमें पता चल गया, हर एक यूनिट किसके बराबर है, 100 के बराबर है। हर एक यूनिट का मान किसके बराबर है, 100 के बराबर। हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुल ब्याज आपने कितना दिया ये बता दो, कुल ब्याज आपने कितना दिया ये बता दो। हम यहाँ से देख लिए कि एक यूनिट हमारा 100 के बराबर आया, कोई परेशानी नहीं है। कितना ब्याज देते हो ये यहाँ से देखो कि जब आप 420 रुपए पे करते हो, 420 का लोन पे करते हो तो उसके लिए आपको 441 रुपए देना हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आप ब्याज दे रहे हो, 21 यूनिट का ब्याज दे रहे हो। इसमें से इसको घटा दो, कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो, 420 यूनिट लोन पे कर रहे हो और जा कितना रहा है उसका 441, 21 यूनिट का ब्याज जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 441 रुपए की आप किस्त देते हो ना तो 420 का लोन उतरेगा, तो कितना ज्यादा दिया आपने, 21 दिया। इस वाले साल में, अगले साल में अगर आप 441 यूनिट का किस्त देते हो तो फिर आपने लोन कितना उतारा है, 400 का, तो इतना किसमें कितना ज्यादा दिया, 41 यूनिट ज्यादा दिया। अगर बात करें कि टोटल आपने ज्यादा दिया कितना, टोटल आपने ब्याज कितने यूनिट का दिया है, तो यहां से देखोगे ये 21 यूनिट, टोटल ब्याज देखोगे तो 21 यूनिट और प्लस में कितना हो जाएगा, 41 यूनिट। जोड़ोगे 2 4 2 6, 62 यूनिट का आपने लोन दिया है, 62 यूनिट आपने ब्याज दिया है। आपने ब्याज कितना दिया है, 62 यूनिट का ब्याज दिया है और एक यूनिट हमारा किसके बराबर है, 100 के बराबर। तो 62 यूनिट किसके बराबर होगा, 6200 के बराबर। तो 6200 आप एक्स्ट्रा पे करते हो, 6200 आप ब्याज के रूप में देते थे उसको, एक्स्ट्रा पे करते हो। और अगर हमसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि आपने लोन कितने का लिया है, आपने लोन कितने का लिया है, तो देखें एक यूनिट का मान किसके बराबर है, 100 के बराबर। हम लोन कितना लिए हैं, 420 और 400 यानी 820, तो 820 का मान निकाल लेंगे। आप कई तरीका है आपका करने का, इसको हटाते हैं और उन चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं। 6200 तो हमारा आंसर आ ही गया है। अब देखें अगर हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि आपने लोन कितना, हालांकि इसको डायरेक्ट अगर यहाँ पे 41 है, चाहो तो आप इसको एक एक ना करके दोनों को निकाल सकते हो। 441 को ऐड करोगे 8 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ देखोगे तो कितना हो जाएगा 400 400 420 यानी 820। तो यहाँ देखोगे कितने यूनिट का ब्याज आपने पे किया है, 62 यूनिट का।
अलग अलग ना करके इकट्ठा भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ देखो, हमसे कह रहा है कि 441 का मान हमें दिया है क्वेश्चन में। हमसे कहता कि लोन कितने का लिए हो, तो 820 यूनिट का लोन लिया हमने, और 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट का मान बराबर हमने निकाला था 100 के बराबर, और हमारा 820 किसके बराबर हो जाएगा, 820 बराबर हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 2 जीरो ही तो बढ़ाना है, यानी 82,000 आपने लिया था, 82,000 आपने लोन लिया था, और आपको पे कितना करना पड़ा, दो इंस्टॉलमेंट में 44 दूना 88 और 1 1 2 88,200, 82,000 आपने लोन लिया, और जिसके लिए आपको कितना पे करना पड़ा, 88,200। तो यहीं से देख लेंगे आपकी 6200 रुपए जो है ना आपका वो है इंटरेस्ट, ब्याज। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने सेम क्वेश्चन है, करिए इसको। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऋण की एक निश्चित राशि 6,760 की 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जानी है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष थी, तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया। ब्याज कितना ब्याज दियो वही पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। कह रहा 2 अर्धवार्षिक किस्तें हैं, अर्धवार्षिक किस्तें हैं, और रेट जो लिया है ना वो हमारा कितना है, 8% प्रति वर्ष का है। अगर हर एक साल में आप 8% दे रहे हो, तो अर्धवार्षिक यानी 6 महीने में कितना दोगे, 4% दोगे, आधा ही तो हो जाता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपका रेट जो है ना वो 8% पर ईयर है, और आप 6 महीने के किस्तें बनाते हो, तो आप कितना पे करोगे, हर 6 महीने में 4%, तभी तो एक साल में 8%, आधा कर देंगे। अर्धवार्षिक जाना है तो आधा कर दो। तो यहाँ पे देखें यही दिक्कत करेगा कि ये जो 8% लिखा है ना ये प्रतिवर्ष है, और हमें क्या चाहिए, 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में जाना है। तो अर्धवार्षिक करेंगे तो रेट का भी आधा कर दो, 6 महीने में 4%, 6 महीने में 4%, तो पूरे साल में कितना, 8%। ऐसे भी सोच सकते हो। तो हमारा रेट कितना हो जाएगा, 4%। जो रेट आएगा वो आएगा कितना, 4, और 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 4/100 लिख सकते हो, परसेंटेज को हटाओगे, 4 से 1 बार में, 4 से कितने बार में, 25 बार में, तो ये आ जाएगा 1/25। कहने का मतलब 25 रुपए के प्रिंसिपल पे हर साल 1 रुपए का क्या आ रहा है, ब्याज आ रहा है। तो वही तरीका हमारा करने का। पहले साल देखो 25 रुपए का आपने लोन उतारा, तो आपको पे कितना करना पड़ेगा, 26 यूनिट करना पड़ेगा। अगले साल ये स्क्वायर हो जाता है, 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर करोगे तो 625, और 26 का स्क्वायर करोगे तो 676, 26 और 676। लेकिन कह रहे 2 समान अर्धवार्षिक किस्तें होनी चाहिए। किस्तें कैसी हैं, समान है, और कितने कितने की हैं, ऋण की एक निश्चित राशि इतने की किस्त है, और दोनों समान है। समान नहीं है तो समान आप करोगे कैसे, अगर इसमें हम 26 का गुणा करा दें, इसमें हम 26 का गुणा करा दें, देखिए इसमें अगर हम 26 का गुणा करा दें, तो इधर भी आपको 26 का ही गुणा कराना पड़ेगा, चलो क्यों नहीं, दोनों साइड आप 26 का गुणा करा दो। तो देखें इधर भी 26, इधर भी 26, तो हमारा रेशियो क्या होगा, बराबर। 26 का गुणा 25 में, 25 छंगम 150 की आ जाएगी 0, 25 में 26 का गुणा कराओगे, 25 छंगम 150 की आ जाएगी 0, और 25 दूना 50, और 50 15 कितना हो जाएगा, 50 15 हो जाता है 65, तो ये हो जाएगा 650, और 26 26 हो जाएगा 676, ये हो जाएगा 625, और ये हो जाएगा 676। कहने का मतलब आपने ये देखा कि जब आप 676 की पहली किस्त पे करोगे, तो उस समय आपको 650 यूनिट का कर्जा उतार देंगे आप। दूसरी किस्त आप 676 की पे करोगे, तो आप 625 यूनिट का कर्जा आप उतार दोगे। अब हमसे ये कह रहा है कि जो निश्चित किस्त है ना वो 6,760 रुपए की है। एक किस्त ये है, एक किस्त ये है। एक किस्त का मान कितना है, 6,760, यानी कि 676 जो है ना ये बराबर है 6,760 के बराबर। कह नहीं सकते कि 1 यूनिट का मान किसके बराबर आएगा, 10 के बराबर। 1 यूनिट हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। 1 यूनिट हमारा 10 के बराबर। हमने कितना पे किया है ये देखेंगे,
चाहो तो आप इन दोनों को जोड़ के टोटल में देखो, चाहे तो अलग अलग करो, कोई परेशानी नहीं है, आपका आंसर नहीं बदलने वाला। यहाँ देखोगे तो आपने कितना लोन ज्यादा दिया है, अगर 650 यूनिट का लोन पे करोगे तो 676 रुपए देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 26 यूनिट का लोन आप दिए। इस वाले केस में अगर आप 676 पे कर रहे हो तो 625 का कर्जा उतर जाएगा, तो 25 और कितना हो जाएगा 51, 75, 51 यूनिट का आपने यहाँ लोन पे किया। तो कुल कितना आपने पे किया है 26 और 51 लोन, ब्याज जो है ना 26 और 51, 6 एक कितना हो जाएगा 7 और 5 दो कितना 7, 77 यूनिट आपने ब्याज के रूप में दिया है। 77 यूनिट आपने ब्याज के रूप में दिया। एक यूनिट का मान 10 के बराबर है, तो 77 का मान किसके बराबर होगा, 77 इंटू 10, 770 रुपए आपका ब्याज लग जाएगा। 770 कहने का मतलब ऑप्शन सी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 770 रुपए आप ब्याज के रूप में दोगे उसको। और यहीं पे अगर पैसा पूछा होता कि लोन आपने कितना लिया, तो इन दोनों को जोड़ के देख लेते। चले, पहले साल अगर पूछे, देखिए कुछ भी आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि पहले साल आपने कितना ब्याज दिया है, तो 26 यूनिट का मान निकाल लेंगे। अगर हमसे पूछे कि दूसरे साल आपने कितना ब्याज दिया है, तो आप 51 यूनिट का मान निकाल लेंगे। आपसे ये पूछे कि पहली किस्त आपने दिया है जो 676 यूनिट की, उसमें लोन कितना उतरा है, तो 650 का मान निकाल लो। और दूसरी किस्त आप 676 की दी हो तो उसमें कितना लोन पे किया हो, तो 625 का मान निकाल लो। जो पूछे हम वो निकाल सकते हैं। इस तरीके से इस फॉर्मेट में आने के बाद आपको चीजें आसान लगेंगी, जो चाहिए वो मिल जाएगा। पढ़े आगे, चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कह रहा है एक उधार को 2 वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तथा प्रत्येक किस्त इतने की है, तो लगाया गया कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। वही चीजें हैं, वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। थोड़ा सा स्पीड को आगे मेंटेन करते हैं। और 2 समान किस्तों में वापस करना है। समान किस्तों का कहने का मतलब यह है कि 10 से पहले साल बढ़ के कितना हो जाएगा 11, और अगली किस्त जो होगी वो स्क्वायर हो जाता है, 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा 121। दोनों किस्तें बराबर नहीं है तो बराबर आप करेंगे, यानी इधर भी 11 से गुणा और इधर भी 11 से गुणा। अब इसमें देखें, अब यह नया रेशियो आ जाएगा। 100 में 10, 10 में 11 का गुणा 110 और 11 में 11 का गुणा 121। यहाँ पे ये 100 है, रहेगा ही, ये 121 है। दोनों किस्तें बराबर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे क्या कह रहा है कि हर एक किस्त का मान कितना है, प्रत्येक किस्त का मान 6,534 रुपए है, और एक किस्त किसके बराबर 121, यानी 121 का मान जो है ना वो किसके बराबर है 6,534, 6,534 के बराबर है, 6,534 के बराबर है। हमसे चाहिए 1 यूनिट का मान, तभी तो हम जा पाएंगे। 1 यूनिट का निकालना है, तो ये 6,534 और अपॉन में कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। कोई परेशानी है तो कोई दिक्कत है तो फिर हम इसको 11 से भी काट सकते हैं। चलिए 11 से काट देते हैं। अगर 121 से भाग नहीं कर पाएंगे तो 11 से काट देंगे। 11 से कितने बार में 11 बार में। 11 से काटोगे तो 11 पचे 55, 10 आएगा 103 हो जाएगा, और 11 नवा 99 आएगा कितना 4 आएगा, और 11 चौक 44। फिर आप 11 से इसको और भी काट सकते हो। 11 से काटोगे तो कितने बार में जाएगा 11 पचे 55, 11 चौक 44। तो 1 यूनिट का मान जो आया है वो आया किसके बराबर 54 के बराबर। 1 यूनिट हमारा 54 के बराबर है। और कितने यूनिट का ब्याज दिया आपने ये पूछा है, कुल ब्याज निकालना है। तो चाहे तो अलग अलग निकालो और चाहे तो जोड़ के निकाल दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखें 110 में 100 जोड़ोगे 210, 121, 121, 242, यानी 242 यूनिट आपने लोन इंस्टॉलमेंट के रूप में पे किया है 2 किस्तों में। तो कर्जा कितने का उतरा है 210 का। तो कितना आपने ज्यादा दिया है ये देख लीजिए, यहाँ से कितना ज्यादा दिया है। 210 का लोन आप पे करते हो तो आपको 242 पे करना पड़ेगा, इतना यूनिट पे करना पड़ेगा। तो कितना आपने ज्यादा दिया है, तो 32 यूनिट आपने यहाँ से ज्यादा दिया। तो 32 यूनिट क्या है ब्याज है। 1 यूनिट का मान 54 है, तो 32 यूनिट का मान निकालना, तो 54 इंटू में 32 कर दो। 54 इंटू में 32 करो। देखो 4 में 2 का गुणा कराएंगे 8, एग्जाम में करने का यही तरीका, यूनिट डिजिट को पकड़िए, 4 में 2 का गुणा 8, और 8 हमारा एक ही ऑप्शन में, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी कर सकते हो। 4 में 2 का गुणा 8, ये हो गया। अब बाहर का गुणा, 5 दूना 10, 4 3 12, 12 10 22, 22 की 2 कैरी 2। उसके बाद देखेंगे यहाँ 5 3 15, 15 2 17, 1728 आ जाएगा हमारा आंसर। 1728 हमारा ऑप्शन ए में दिया है।
इस तरीके से। अगर यहीं पे पूछा, देखिए 121 का मान ये है, हर एक किस्त का मान दिया, 121 का मान ये है 6534। हमसे पूछता ना कि टोटल आपने लोन कितना लिया, तो एक यूनिट तो हमें पता ही चल गया। अगर एक यूनिट आपको मिल जाए, एक यूनिट का मान मिल जाए, एक का मान आपको पता चल जाए, तो जो पूछे वो बता दोगे। कह दे कि अगर आप पहली किस्त जैसे ही पे करते हो तो उस समय अपने कर्जा कितने का उतारा है, तो 110 यूनिट का मान निकाल दोगे। अगर आपसे पूछे कि दूसरी किस्त आप पे करोगे तो दूसरी किस्त में अपने कर्जा कितने का उतारा, तो 100 यूनिट का उतारा, तो 100 का मान निकाल देंगे। अगर आपसे पूछे कि टोटल आपने लोन लिया कितने का है, तो टोटल लोन तो हमारा यही है ना, यही तो प्रिंसिपल है हमारा, और ये हमारा इंस्टॉलमेंट है। 101 यूनिट का मान हमें पता है, ये इसके बराबर है। 101 यूनिट का मान 6534 के बराबर है। तो हमसे 210 का पूछेगा, 210 हमारा टोटल लोन है, टोटल लोन हमने इतना लिया। हमसे पूछा है ब्याज बताओ, तो हमने ब्याज का निकाल लिया। जो पूछे वो बता देंगे, हमसे जो जो पूछा जाएगा वो हम बता सकते हैं इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत? नोट करिए इसको। आगे बढ़े, इसको देखें। कह रहा एक वस्तु को इस शर्त पर खरीदा जाता है कि 3993 की 3 समान वार्षिक किस्तों का भुगतान 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करना है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा वस्तु की कीमत, रेट क्या है उस वस्तु का ये बताओ, कैश का रेट क्या होगा। हर एक किस्त का मान दे रखा है आपको, 3993 की 3 किस्तें हैं, तीनों किस्तें हैं और तीनों समान भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, समान है, तीनों किस्तों का मान समान है और रेट दिया है 10%। तो बताओ कि उसका रेट मतलब फिक्स रेट क्या था, मतलब बिना लोन वाला रेट, जो उसका प्राइस था वो क्या है, उस वस्तु की कीमत क्या थी। आप कैश में देना चाहेंगे तो वो कितने की मिलेगी ये पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। देखें 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 1/10 होती है, बार बार करके देखें ऐसा। यानी 10 रुपए बढ़ के कितना हो गया 11, 10 में 1 रुपए का ब्याज 11। अगले साल की कहानी स्क्वायर हो जाती है, 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा 121। 3 किस्तों में जाना है तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें ये तो मिल गया कि ये समान किस्तें हैं, नहीं है तो समान कर लो। अगर ये समान नहीं है तो पहले समान करो इसको। कैसे करोगे इसको समान? इसको समान करने का तरीका यह है, ऊपर वाले का इसमें गुणा 11 का, तो इधर भी आपको 11 का ही कराना पड़ेगा, और इसमें गुणा इसका, यानी 1 to 1 का इसमें गुणा, तो 1 to 1 का इसमें कराना पड़ेगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखेंगे नया रेशियो आ जाएगा, 121 में 10 का गुणा 1210, ये हो जाएगा 121 में 11 का गुणा, ये हो जाएगा 1331। 100 में 10, 100 में 11 का गुणा 1100, 121 में 11 का गुणा 1331, ये तो है ही 1000 और ये 1331 तो है ही। अब देखें यहां से, हमने जब पहली किस्त दिया है ना 1331 की, तो उसमें हमारा लोन कितने का उतरा है 1210 का। दूसरी किस्त हमने दिया है 1331 की, तो लोन 1100 का उतरा। तीसरी किस्त हमने 1331 की दिया है तो हमारा लोन 1000 का उतरा है। तो ये टोटल हमारा लोन हो जाएगा और ये टोटल हमारी किस्त हो जाएगी, यानी टोटल हमने इतना पे किया है, पहली किस्त में, दूसरी किस्त में, तीसरी किस्त में, ये टोटल पैसा। और टोटल लोन कितना उतरा है, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारी इंस्टॉलमेंट होती है। तीनों इंस्टॉलमेंट को जोड़ोगे तो टोटल पे आपका आ जाएगा, कितना आपने पैसा दिया। इन तीनों को जोड़ोगे तो आपने कितने पे लोन कराया है, यही तो पैसा है। कि और इन दोनों के बीच का अंतर, पहले साल का अंतर तो वो ब्याज होगी, दूसरे साल में ये वाली ब्याज होगी, तीसरे साल का अंतर ये ब्याज होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब जोड़ो, देखो यहाँ से ये 0 0 0 0, यहाँ पे 1 2 1 कितना हो जाएगा 3, 1 1 2 1 3, 3310 रुपए आपने क्या कराया है लोन, इतने यूनिट का लोन कराया है। तो आपको देना कितना पड़ा है, 1 1 2 3, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, 1 1 2 1 3, 1 1 2 1 3। हमसे कह रहा है कि प्रत्येक किस्त जो है ना हमारी इतने की है, 3993 की है, और हमारी एक किस्त है कितने की 1331। यानी कह सकते हैं कि ये जो 1331 है ना,
ये जो पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, यही किसके बराबर है? पहली किस्त। हर एक किस्त इतने की है तो हर एक किस्त 1331 की है। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 3993 का। अगर एक यूनिट का मान आप निकालोगे तो ये 3993 और बटे में ये हो जाएगा 1331। कितनी बार में ये डिवाइड हो जाएगा इससे? 13 3 39, 31 3 93, ये 3 बार में चला जाएगा। एक यूनिट जो आया ना वो किसके बराबर हुआ? 3 के बराबर। एक यूनिट का मान हमारा 3 के बराबर। एक यूनिट 3 के बराबर। हमसे अगर पूछा होता कि ब्याज कितना दिए हो तो इन दोनों का अंतर वही तो ब्याज है। लेकिन हमसे पूछा है कि उसका रेट क्या था, उस वस्तु की कीमत क्या थी, उस वस्तु की कीमत क्या थी जिसमें अपने लोन कराया, तो ये कीमत थी, लोन कराने के बाद ये हो गई। ये हमारी कीमत थी, लोन कराने के बाद ये हो गई। तो हमारा अगर कैश पे हम उसको लेते ना तो हमको इतना ही पे करना पड़ता, और हमने लोन कराया तो हमको इतना यूनिट देना पड़ा। समझ में आई चीजें? अगर हम इसको कैश पे खरीदते तो हमें सिर्फ इतना देना था, 3310 यूनिट, और हमने लोन कराया तो 3993 यूनिट देना पड़ गया। तो लोन इस पे कराया तो यही तो हमारी वस्तु का प्राइस है। तो 3310, एक यूनिट का मान 3 है तो 3310 यूनिट का मान किसके बराबर होगा? 3 इंटू में 3310, बस 300, 3 एकम 3, 3 का 3 में गुणा 9 और 3 में 3 का गुणा 9, 99 रुपए उसका प्राइस था। 99 जो कि ऑप्शन डी में दिया है। 99 उसका प्राइस था, और जिसकी वजह से हमें 3 किस्तों में कितना पैसा देना पड़ा? तो इतना देना पड़ा। इसको भी देख लेते हैं। 3993 और एक यूनिट का मान कितना है? 3। 3 में 3 का गुणा 9, 9 त्रिक 27 के साथ 2 कैरी, 9 त्रिक 27 28 29 के 9, 3 में 3 का गुणा 9, 9 त्रिक 27 के साथ कैरी 2, 9 त्रिक 27 28 29 के 9 कैरी 2, और 3 में 3 का गुणा 9 2 11। देखिए यहाँ पे 9,930 रुपए उसका प्राइस था और 11,979 रुपए हमने पे किया। तो बाकी ब्याज कितना किया घटा देंगे, चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हो ब्याज। पहली किस्त में पूछे जो 1331 आपने पे किया उसमें कितने का लोन? तो 1210 यूनिट का मान, एक यूनिट 3 के बराबर है तो 1210 किसके बराबर होगा? 3630 के बराबर होगा। और एक यूनिट दूसरे साल कितना लोन पे किए हो आप? एक यूनिट का मान 3 के बराबर तो 11 यूनिट का मान 3300 के बराबर। देखें यहाँ से एक यूनिट का मान 3 के बराबर तो 1000 किसके बराबर? 3000 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। आगे चले क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फिर आपके सामने कह रहा है राजन, अब ये कहानी थी हमारे सेम किस्तों की। यहां तक की कहानी वो थी जहां पे हमारा इक्वल इंस्टॉलमेंट आता है, हर एक इंस्टॉलमेंट अपने आप में बराबर होनी चाहिए। तो सभी को हम बराबर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इस तरीके का भी केस देखोगे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अलग अलग तरीके से पे करता रहता है, कि इस महीने में इतना पे कर दिया, अगले महीने में कुछ अलग पे करेगा, लास्ट महीने में कुछ अलग पे करेगा। वो अपने बजट के अनुसार, अपने इनकम के अकॉर्डिंग चीजों को सेटल करने की कोशिश करेगा। कि लोन आप कर दो कोई दिक्कत नहीं, जो रेट आपका है वो लगा दो वो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम पैसा अपने अकॉर्डिंग पे करेंगे। कहने का मतलब यह है कि हर एक किस्त जो होगी ना वो मेरे अनुसार जाएगी। जो आपको ब्याज लेना है उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आप तो लोगे ही, जो आपका इंटरेस्ट है वो आप तो लोगे ही लोगे, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग चीजों को सेटल करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखें जो केस बदलने वाला है वो ये है कि राजन ने 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धन उधार लिया। उसने पहले वर्ष में 5% का रेट है, पहले साल 4200, दूसरे साल 4410 का भुगतान किया। तो बताइए राजन ने कितना उधार लिया? राजन ने कितना उधार लिया ये पूछा हमसे। कर सकते हैं इसको क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। किस्तें समान थी अभी तक, अब समान नहीं है, अब जैसा है वैसा ही चलेगा। देखें 5% रेट पे ही काम करते हैं। 5% 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/100 लिखोगे, आगे काटोगे 1/20 आ जाएगा। कहने का मतलब 20 रुपए के प्रिंसिपल पे 1 रुपए का ब्याज। देखो यहां से पहले 20 से कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से कितना हो जाएगा? 21। अगले साल जब जाओगे तो स्क्वायर हो जाता है, यानी कि ये 400 से कितना हो जाएगा? 441, 441। इसका स्क्वायर 400, इसका स्क्वायर 441।
कोई परेशानी नहीं है। कह रहे कि उसने पहले साल जो पे किया है ना वो 4200 किया है, और पहले साल आपका किया कितना है 21 यूनिट, यानी ये 21 यूनिट जो है ना वो किसके बराबर है 4200 के बराबर है। 21 यूनिट का मान 4200 के बराबर है, तो यहां देखो अगर 21 यूनिट का मान जो है ना वो 4200 के बराबर है और आप 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 4200 और बटे में कितना करोगे 21 करोगे, और 21 दूना 42 यानी 200। 1 यूनिट का मान कितना है 200, यानी 21 का 200 गुना है ये, 21 का ये जो है ना वो 200 गुना है, 200 गुना। अगर इस साइड के रेशियो में अपने, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारे इंस्टॉलमेंट है, ये हमारी किस्त है। अगर एक साइड के रेशियो में आपने 200 का गुणा कराया है तो दूसरे साइड भी आप कितना गुणा कराओगे 200 का कराओगे। ये 21 यूनिट का मान 4200 है तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा ये निकाल लेंगे, यहाँ से कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा ये यहाँ से निकाल लेंगे, और 21 का 200 गुना 4200 है तो 20 का भी क्या करोगे 200 गुना करोगे, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा कितना 4000, ये हो जाएगा कितना 4000। यानी कि आप अगर 4200 रुपए पे करते हो ना तो ब्याज ब्याज आपने 200 दिया है, अगर 4200 रुपए आपने पे किया है पहली किस्त में, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, अगर आप 4200 रुपए पहली किस्त में पे करते हो तो उसमें कर्जा आप 4000 का उतारोगे, उसमें आपका 4000 का कर्जा उतरेगा, 4000 रुपए का लोन उतारोगे और 4200 रुपए उसको दोगे, 200 रुपए क्या होगा एक्स्ट्रा हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं, कोई नहीं, क्योंकि यहाँ देखो 1 यूनिट 200 के बराबर और यहाँ एक ही यूनिट तो बढ़ रहा है 20 से 21, तो 200 रुपए आप ज्यादा दोगे। कई तरीके से आप सोच सकते हो, बहुत आसान है, बस चीजों को समझने की कोशिश करिए कि हमारा 20 यूनिट का प्रिंसिपल था, हमने इंस्टॉलमेंट कितने की दी 21 यूनिट की, कह रहा इंस्टॉलमेंट हमारा दिया है पहले साल 4200, तो 21 4200 के बराबर है तो कितना गुना है 200 गुना, यानी 1 यूनिट का मान 200 के बराबर है, और यहाँ इधर 200 का गुणा तो इधर भी किसका गुणा 200 का गुणा, तो 4000 रुपए के प्रिंसिपल पे आपने 4200 रुपए पे किया है तो 200 रुपए एक्स्ट्रा, और वही तो 1 यूनिट 200 के बराबर आ रहा है। आगे चलें, अगले साल में कह रहा है, अगले साल में कह रहा है जो आपकी किस्त है दूसरे साल दूसरे वर्ष में 4410 रुपए का भुगतान किया है, दूसरे साल 4410 रुपए का भुगतान किया है, तो यहां देखोगे ये जो है ना वो किसके बराबर है 4410 के बराबर है। नहीं लग रहा आपका इसका ये कितना गुना है 10 गुना है, 10 गुना है इसका, ये 10 गुना, तो इधर भी आपको क्या कराना पड़ेगा, इधर भी आपको 10 गुना ही तो कराना पड़ेगा, इधर भी आप 10 गुना ही कराओगे, और 4000 में 10 से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 4000 में 10 से गुणा कराओगे तो 400 में 10 का गुणा कराओगे तो 4000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। और यहाँ देखो 4000 रुपए का आपने लोन पे किया है तो आपको 4410 रुपए देना पड़ेगा, और 1 यूनिट का मान 10 है तो यहाँ कितने यूनिट ज्यादा है 41 यूनिट ज्यादा है, तो यहाँ भी सोच सकते हो कि अगर 1 यूनिट का मान 10 है तो 41 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 410 हो जाएगा, वही 410 ज्यादा है हमारा, वही 410 हमारा ज्यादा है। बहुत आसान है, चीजों को समझना बहुत ही आसान है, बस ये है कि थोड़ा सा आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो, क्योंकि देखिए 400 यूनिट का आपने ब्याज पे लोन पे किया है तो 441 देना पड़ा, 20 का किया तो अलग अलग किस्त है, अलग अलग है, हमने बराबर किया नहीं, ऐसा जैसी जो किस्त है वैसे ही है। अब कितने का लोन था, कितना वो प्राइस था, राजन ने कितना उधार लिया था, तो राजन पहले साल जो पे करता है ना पहली किस्त में 4000 पे करता है, दूसरी किस्त में 4000 पे करता है, 4000 नहीं पे करता मतलब 4000 का लोन पे करता है, तो पे कितना करेगा लोन था कितना 8000, 4000 का लोन पे 4200 पे किया, फिर अगली बार 4000 के लोन पे 4410 पे किया, कुल कितना पे किया, कुल कितना पे किया, तो ये तो यही है, कुल यही है, और कितना ज्यादा पे किया होगा कितना लोन पे किया होगा तो ये यहां से निकाल सकते हो, 1 यूनिट का मान 10 तो 41 ज्यादा है ना ये, तो 41 का मान कितना हो जाएगा 410 हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना है 200, तो यहाँ कितना ज्यादा 1 यूनिट तो 200, ये 4 2 6 610 रुपए ज्यादा पे करेगा, 610 रुपए लोन पे करेगा, ब्याज पे करेगा। चले आगे, कोई दिक्कत, ऐसे ही क्वेश्चन है, आगे देखो, करेक्ट, कोई व्यक्ति एक निश्चित धनराशि उधार लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वर्ष के अंत में 3150, दूसरे वर्ष के अंत में 4410,
और भुगतान करके चुकाने के लिए तैयार हुआ। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली ब्याज दर जो है ना वो 5% प्रति वर्ष है, तो उधार ली गई राशि क्या है? कितनी राशि आपने उधार ली थी, ये पूछा है। कितनी राशि उस व्यक्ति ने उधार ली थी, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है कि कितना होती है, 5%। 5% 1/20 के बराबर होती है, यही है। आगे देखें, 1/20 कहने का मतलब 20 से बढ़ के 21 हो गया, 20 पे 1 का ब्याज 21 हो गया। अगले साल चलोगे तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 441। अलग अलग किस्तें हम बराबर कर ही नहीं रहे, अलग अलग है, असमान है, क्योंकि एक किस्त कितने की है, 3150 की, दूसरी किस्त कितने की है, 4410 की। पहली किस्त कितने की है, 3150 की है। ये हमारा पहली किस्त 21 यूनिट की है, 21 यूनिट किसके बराबर है, 3150 के बराबर। जरा देखो कि कितने गुना है ये इसका, 21 एकम 21, 10 आया, 105 हो गया, 105 हो गया, और 21 पंचे 105 यानी 150 गुना है। अगर इधर 150 गुना है तो इधर भी कितना गुना होगा, 150 गुना होगा, 150 गुना होगा, इधर भी आपका 150 गुना होगा। 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 2 0, 3000। 3000 का लोन था, 3150 पे किया गया। 3000 का लोन था, 3150 पे किया गया। अगले साल की कहानी को आओ समझे। तो ये दूसरी किस्त कितने की है, 4410 की है। दूसरी किस्त कितने की है, 4410 की है, 4410। ये इसका कितना गुना है, 10 गुना है। तो इधर भी आपका कितना गुना होना चाहिए, 10 गुना होना चाहिए। रेशियो दोनों बराबर चलेगा, 10 गुना होना चाहिए। तो 400 का 10 गुना 4000। पहले साल उसने 3000 लोन पे किया, 3000 अपना प्रिंसिपल था उसका, तो 3150 पे किया। कितना ज्यादा, 150 रुपए ज्यादा। दूसरे साल देखो 4000 का उसका लोन अमाउंट पे हुआ और दिया कितना उसके बदले में, 4410 दिया। तो 410 तो यहाँ दिया और 150 वहां दिया, कुल कितना ज्यादा दिया वो निकाल सकते हो। चाहो तो आप एक यूनिट का मान पता चल गया ना 150, तो यहाँ एक यूनिट का मान 150 और एक यूनिट का मान 10, तो 44 यूनिट का मान 410। 410 और 150 जोड़ लोगे, और नहीं तो डायरेक्ट निकाल। कितने लोन लिया था वो, पहले साल 3000 पे हुआ, दूसरे साल 4000, कुल 7000 का लोन दिया था। 7000 का उसने लोन लिया था, जिसके बदले में उसने पे कितना किया, 0, 5 1 6, 4 1 5, 4 3 7, 7560 रुपए उसने पे किया। तो 560 रुपए क्या थी, ब्याज थी। ये 560 रुपए आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि 7000 पे 560 की ब्याज। और भी तरीका है कि आप यहां से देखोगे, एक एक का भी निकाल सकते हो, एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन में देखिए, कह रहे एक आदमी ने एक बाइक खरीदी और वादा किया कि 20% की दर पर 10,800 की 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुका देगा। बाइक की कीमत ज्ञात कीजिए। इस पर तीनों किस्तें इक्वल है। तीनों किस्तें कितने कितने की हैं, 10,800, 10,800, 10,800, 3 किस्तें हैं। तो वो बाइक कितने की थी, अगर वो लोन ना कराता तब कितने की पड़ती उसको, तब कितने की पड़ती उसको, ये पूछा है। चले देखो, 20% लिखा है, 1/5 हो जाएगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि देखा यहां से समझेंगे। 1/5 कहने का मतलब ये था कि 5 से बढ़ के कोई चीज कितने की होगी, 6 की हो जाएगी पहले साल। और थोड़ा सा लिखते 5, यहां से देखो 5 से बढ़ के कोई चीज कितने की हो गई, 6 की हो गई। अगले साल स्क्वायर करते हैं तो ये 25 से ये 36, फिर क्यूब करोगे तो 125 से 216। देखिए 5 के स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 6 स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल। ये हमारी क्या है, इंस्टॉलमेंट। ये हमने पे, ये हमारा लोन इतने पे करा, 5 का लोन 6 पे किया, 25 का लोन 36 पे किया, 125 का लोन 216 पे किया। लेकिन कह रहा है कि तीनों किस्तें जो है ना वो बराबर हैं। क्या यहाँ बराबर दिख रही है ये किस्तें, नहीं है, तो इनको बराबर करिए। बराबर करने का तरीका ये है कि बीच वाले में ऊपर वाले का गुणा, इसमें 6 का गुणा, तो इधर भी कराना पड़ेगा 6 का गुणा,
और इसमें 36 का गुणा, तो इधर भी आपको 36 का ही कराना पड़ेगा। ये किस्तें अब बराबर हो जाएंगी और हो क्या क्या जाएंगी ये देखते हैं। यहां से मिल जाएगा ना, देखें 36 पंचे 180 और 36 छंगम 216, 25 छंगम 150 और 36 छंगम 216 और 125 तो है और यहाँ 216। तीनों किस्तें आपको बराबर दिख रही होंगी, 216 216 216। अगर पहली किस्त आप 216 की देते हो तो 180 यूनिट का कर्जा उतार दोगे आप। 216 की दूसरी किस्त दोगे तो 150 यूनिट का कर्जा उतार दोगे। तीसरी किस्त 216 की दोगे तो 125 यूनिट का कर्जा आप उतार दोगे। कोई परेशानी? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो चीजें हैं ना वो गिवन है, वो क्या दिया है, 3 बराबर किस्तों में, यानी 10,800 का मान दिया है। 10,800 जो है ना वो 216 का मान है। हर एक किस्त का मान कितना है, 10,800। यहाँ हर एक किस्त किसके बराबर है, 216 के बराबर। तो ये जो 216 है ना, ये जो 216 है वो किसके बराबर है, 10,800 के बराबर। यानी ये 216 जो है वो किसके बराबर है, 10,800 के बराबर। एक यूनिट का मान हमें चाहिए ना, तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, 10,800 और बटे में कितना कर दोगे, 216। 216 का 8 आधा होता है 108, यानी कि ये 5 और 50। एक यूनिट का मान जाएगा 50 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 50 के बराबर। एक यूनिट का मान हमें पता चल गया 50 के बराबर। हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है, तो बाइक की कीमत बता दो। बाइक की कीमत क्या है, देखो यही तो था हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा था इंस्टॉलमेंट। पहली किस्त 216 की गई तो 180 यूनिट का कर्जा, दूसरी किस्त 216 यूनिट की गई तो 150 यूनिट का कर्जा, तीसरी किस्त 216 की गई तो 125 यूनिट का कर्जा हमने उतारा। तो टोटल कर्जा हमारा था कितना, ये जोड़ेंगे, ये आ जाएगा हमारा 5, ये आ जाएगा 8 2 10 10 5 15 की 5, ये आ जाएगा 5 8 2 10 5 15 की 5, एक आएगा 3 1 4, 455 यूनिट हमने लोन लिया था और जिसके बदले में 216 216 216, 2 2 4 जो 6 16 16 32 16 48, 648 यूनिट हमें उतारना पड़ा। 2 2 4 2 6 16 32 16 48, 648 यूनिट हमें उतारना पड़ा टोटल। टोटल अब हमसे क्या चाहिए, हमें एक यूनिट का मान पता चला है 50, हम इतने यूनिट का कर्जा लिए हैं, निकाल लो। यानी कि 455 यूनिट निकालना है, एक यूनिट 50 के बराबर, तो 455 किसके बराबर, देखो लास्ट में 0 आएगा, सभी ऑप्शन में 0। 5 5 25 की 5 आएगा, लास्ट में 50, देखो लास्ट में 50 आया तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। उसके बाद देखो 5 5 25 की 5 कैरी 2, 5 5 25 तो 27 के साथ कैरी 2, 75 लास्ट में है, ये सही। 5 चौक 20 2 22, 22,750 रुपए हमने लोन लिया था और हमको पे कितना करना पड़ा, 10,000 10,000 10,000, 30,000 8 तिरिक 24, 32,400, 32,200। चाहो तो आप इसमें निकाल सकते हो, 648 को अब गुणा करा दोगे किससे, 50 से। 0 8 45 की 0, 0 8 45 की 0, कैरी 4, 5 चौक 20 20 4 24, 24 की 4 कैरी 2 और 6 पंचे 30 30 2 32, 32,400 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, इतना एक्स्ट्रा, और वही क्या है, ब्याज। बढ़ो आगे, अगला क्वेश्चन कह रहा संतोष ने 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। उसने पहले वर्ष 600, दूसरे वर्ष 1,080 तथा तीसरे वर्ष 2,160 का भुगतान किया। उसने 3 वर्षों में कितना ब्याज चुकाया, ब्याज चुकाया इस बार, ब्याज की बात कर रहा है। उसने 3 वर्षों में कितना ब्याज चुकाया है, ये हमसे पूछा है। करिए क्वेश्चन। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 20% जो होता है वो 1/5 के बराबर होता है, यानी 5 से बढ़ के कोई चीज कितनी हो गई, 5 से बढ़ के कोई चीज कितनी हो गई, 6 हो गई। 1/20 वो 5, 20% 1/5 के बराबर, 5 से बढ़ के कितना हो गया, 5 से बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया। अगले साल देखोगे 3 बराबर किस्तें हैं ना, उसने अच्छा तीनों किस्तें अलग अलग हैं, दिया है, पहली 600, दूसरी 1,080 और तीसरी 2,160। देखें पहली ये हो जाएगी, दूसरे में स्क्वायर यानी कि 25 से 36, तीसरे में क्यों यानी कि 125 से 216,
कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ये थी हमारी तीनों इंस्टॉलमेंट। कितने कितने की है? 36, 6, 36 और 216 यूनिट की हमारी इंस्टॉलमेंट आई है। कह रहे ये हमारे प्रिंसिपल है, ये हमारी किस्त है, पहली किस्त 600 की। पहली किस्त हमारी 6 यूनिट की है और कह रहा है 600 की है। कितना गुना है ये? 100 गुना। तो इधर भी कितना गुना कराओगे? 100 गुना। हालांकि उधर हमें कराना भी नहीं है, इसलिए नहीं कराना कि हमें चाहिए ब्याज। हमें चाहिए ब्याज के रूप में कितना दिया, तो 1 यूनिट दिया यहाँ। यहाँ कितना दिया? 1 यूनिट। देखें यहाँ से 1 यूनिट ब्याज दिया और 1 यूनिट 100 के बराबर है, तो 100 रुपए ब्याज पहले केस में। दूसरा देखो, करें दूसरी किस्त कितने की है? 1080 की। दूसरी किस्त है 1080 रुपए की। तो 36 तारीख 1080 यानी कि 30 गुना है ये इसका। 30 गुना ना, 36 तारीख 108, 30 गुना है। और जरा देखो ब्याज है कि 1 यूनिट का माल 30 आया, और कितना ब्याज दे रहे हो? 25 यूनिट का कर्जा उतारा तो 36 पे कर रहे हो। इसमें 1 यूनिट आया तो 1 में 100 का गुणा 100। इसमें देखोगे कितने यूनिट आया? 11। 25, 1, 26, 10, 36, 11 यूनिट। 1 यूनिट 30 के बराबर, तो 11 किसके बराबर? 1 यूनिट का मान किसके बराबर है? 30 के बराबर, तो 11 किसके बराबर हो जाएगा? 330 के बराबर। तीसरा देखो, कह रहा है कि तीसरी किस्त कितने की है? 2160 की। 2160 रुपए की। और 1 यूनिट का मान कितना है? 216। तो ये इसका कितना गुना? 10 गुना। 1 यूनिट का मान आया 10। 1 यूनिट का मान आया 10, तो कर्जा कितने का है? कर्जा देखो जरा कितने का है? 125 से 216, 75, 75, 10, 85। यहां से देखोगे 75 जोड़ेंगे 200 पहुंच जाएंगे, और 75, 10, 85 और 6 कितना हो जाएगा? 91। तो यहाँ पे कितने यूनिट का कर्जा है? लोन ब्याज आया 91 यूनिट का। अब देखो ये समझो कि 5 यूनिट का आप ब्याज लोन लेते हो तो 6 यूनिट देना पड़ेगा। 25 यूनिट का ब्याज लोन लेते हो तो 36 यूनिट देना पड़ेगा। 125 यूनिट का लोन लेते हो तो 216 देना पड़ेगा। ये था। और कितना ज्यादा दिया? यहाँ 1 यूनिट ज्यादा दिया। 1 यूनिट का मान 100, तो 100। यहाँ 11 यूनिट निकला है ज्यादा ब्याज के रूप में, और 1 यूनिट 30 के बराबर, तो 11 यूनिट 330 के बराबर। यहाँ 91 यूनिट है और 1 यूनिट 10 के बराबर, तो 91 किसके बराबर? 910 के बराबर। तो कुल कितना आपने ब्याज दिया है? 0, 3, 1, 4 और 9, 1, 10, 3, 13, 1340 रुपए आपने ब्याज के रूप में दिया, जो कि ऑप्शन सी में दिया। 1340 आपने ब्याज के रूप में दिया। चाहो तो आप इधर भी बैलेंस करा के उसको भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम यहीं पे कर लिए, हमें तो सिर्फ ब्याज से मतलब है ना, तो हम प्रिंसिपल को क्यों कैलकुलेट करें। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन। करा सरमन ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। उसने पहले वर्ष 2200, दूसरे वर्ष 6050 का भुगतान किया। 2 वर्षों में कितना अधिक धन चुकाया? इसमें भी वही कहानी है, सेम कहानी है कि कितना ब्याज उसने चुकाया है। उसने कितना ब्याज चुकाया है ये हमसे पूछा है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारे पास 1/10। थोड़ा सा तेजी से करने की कोशिश करेंगे, यानी कि 10 से बढ़ के कोई चीज कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। और अगले साल 2 साल की बात कर रहा है ना, कितनी? 2 साल की बात कर रहा है। अगले साल ये 100 और ये कितना हो जाएगा? 120। हमेशा की तरह कह रहा है कि पहले साल उसने 2200 रुपए चुकाया। ये 11 किसके बराबर है? 2200 के बराबर है। तो कितना गुना है? 11 दूना 22, 200 गुना है। 1 यूनिट का मान 200 और यहाँ ब्याज कितना है? 1 यूनिट का है। तो एक यूनिट का मान जो है ना, 1 यूनिट का मान निकालना है, और 1 यूनिट 200 के बराबर। तो पहले साल ब्याज कितनी? 200 की दे देगा। इसमें देखो, इसमें कह रहा है दूसरे साल उसने 6050 चुकाया। 6050 चुकाया। 6050 चुकाया। 21 से कितनी बार में जाएगा? 21 से कितनी बार में जाएगा? चाहो तो 11 से काट दो।
12 पंचे 60, 5 एकम 5, 50 बार में डिवाइड हो जाएगा। देख सकते हैं इसको, 6050 और अपॉन में 121, ये 11 से जाएगा और ये 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 550 बार में जाएगा और 11 पच्चे 55, 50। ये इसका कितना गुना है? 50। ये इसका कितना गुना है? 50। और कितने यूनिट आया है? 21 यूनिट। ब्याज तो 21 यूनिट है, ब्याज ही तो निकालना है। पहले में ब्याज कितना? 1 यूनिट, 1 यूनिट 200 के बराबर तो 200 आ गया। दूसरे में ब्याज कितना? 21, और 1 यूनिट किसके बराबर है? 50 के बराबर। तो 50 यानी 21 घंटों में कितना हो जाएगा? 50। निकाल लो। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 200 और 1050 यानी 1250। तो कुल ब्याज कितना पे करा? 1250। 1250 का मतलब ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कह रहा सुभाष ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पर खरीदा कि खरीदने समय उसने 1620 रुपए देने होंगे और पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल के अंत में उसे 2178, 2299 और 2662 रुपए देने होंगे। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की रेट जो है ना वो 10% है तो रेफ्रिजरेटर का नगद मूल्य क्या होगा ये बताओ। मतलब अगर लोन ना कराता तो कितने का पड़ता वो फ्रिज, ये पूछा हमसे। कह रहा सुभाष परचेज अ रेफ्रिजरेटर ऑन द कंडीशन दैट ही वुड पे 1620 एट द टाइम ऑफ परचेज। सो खरीदते समय उसने 1620 रुपए दे दिए और पहली किस्त उसने दी है 2178 की, दूसरी दी है 2299 की, तीसरी दी है 2662 की। और कह रहा है दिया ये तीनों के रेट दिया है 10% पर एनम। कह रहा फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। अब देखो जब खरीदने गया ना, ये वाली कहानी है कि कुछ डाउन पेमेंट कर दिया। उसने कितना दे दिया? खरीदते समय उसने 1620 रुपए दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1620 तो उसने दे दिया, क्या ब्याज लगेगा इस पे? अगर आप कोई चीज खरीदने जाते हो और डाउन पेमेंट कर देते हो जिस समय खरीदते समय, तो आपको जो डाउन पेमेंट होगा उस पे ब्याज नहीं लगेगा। जो पैसा आपने नहीं दिया उस पे ब्याज आपको देना होगा। आपने 1620 दे दिया तो इस पे तो ब्याज लगेगा ही नहीं। ये तो कहानी है ही नहीं, ये तो बाहर हो गई। बाकी की सारी चीजों पे ब्याज लगेगी, वो देखते हैं हम। रेट कितना है? रेट हमारा है 10% और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 1/10 कहने का मतलब आप यहां से ये समझेंगे कि 10 से बढ़ के कोई चीज कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। 1/10 का मतलब 10 से कोई चीज बढ़ के कितने हो गई? 11 हो गई। और अगले साल यही चीजें बढ़ के, यानी कि स्क्वायर करते हैं 100, कितनी किस्तें हैं? 3 किस्तें है ना। 100 से बढ़ के कितनी हो गई? 121 हो गई। तीसरे साल चलोगे, थोड़ा सा और उस पर लिखते हैं। देखिए पहले साल 10, 10 से बढ़ के कोई चीज कितनी हो गई? 11। अगले साल देखोगे 100, 100 से बढ़ के कितनी हो गई? 121। फिर अगले साल चलोगे तीसरे साल तो 1000 और 1000 से बढ़ के कोई चीज हो गई 1331। अलग अलग किस्तें हैं, समान है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली किस्त 2178 की, ये एक किसके बराबर है? अच्छा 11 किसके बराबर है? 2178 के बराबर है। दूसरी किस्त उसने दिया है कितना? 2299 की। और तीसरी किस्त उसने दिया है 2662 की। अब इधर ये जितना गुना होगा इधर हम उतना गुना कराएंगे। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल का रेशियो दिया है और ये हमारा इंस्टॉलमेंट का रेशियो है, ये इसके बराबर है। अब यहां से देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी आपको अच्छे से। जरा देखो 11 यूनिट का मान 2178 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान निकालना कितना गुना है? ये 11 से एक बार में जाएगा 11
आ जाएगा कितना 10। 21 में 10 चला जाएगा, 11 चला जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 का मतलब 107 हो गया, और 11 नवा 99, और उसके बाद बचेगा कितना 11 नवा 99, और आ जाएगा 8, 88 हो जाएगा, 11 8 88, 198 गुना है। तो इधर भी आप 198 गुना कराओगे, 198 गुना कराओगे तो 1980 हो जाएगा। ये 10 में 198 का गुणा 1980। इसको देखो ये कितने गुना है, यहाँ देखोगे तो 121 से एक बार में जाएगा 121, 121 यानी 8 0, 108 यानी 1089 हो जाएगा, और 12 नवा का 108, एक एकम 9, 9 बार में चला जाएगा, यानी कि 19 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा। इधर भी आपको 19 से ही गुणा कराना पड़ेगा, इधर भी आपको 19 से गुणा कराना पड़ेगा। 19 में 100 का गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 1900 हो जाएगा। तीसरे साल में देखो ये लिखा ही है 1331 का गुना 2662, 2 गुना है, तो इसमें भी 2 का गुणा कराओगे तो आपको देखना पड़ेगा ये कितना हो जाएगा, एक में 2 का गुणा 2000, 2000। पहले साल आप 2178 रुपए पे करते हो तो 1980 का लोन पे हो जाएगा आपका। दूसरे साल 2299 पे करते हो तो आपका 1900 रुपए का ब्याज लोन पे हो जाएगा। तीसरे साल 2662 पे करते हो तो आपका 2000 का लोन पे हो जाएगा। तो लोन आपने लिया कितने का था, ये लोन था पहले साल का उतर गया, दूसरे साल का उतर गया, तीसरे साल का उतर गया, तीनों किस्तों में लोन लिया कितना था 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 8 हो जाएगा, 9 9 18 की 8 आ जाएगा, और 2 2 4 1 5, यानी कि 5880 रुपए का आपने फाइनेंस कराया था, 5880 रुपए का फाइनेंस कराया था, और खरीदते समय कुछ पैसा दिया भी था, और वो कितना था 1620। इस पे तो लोन हुआ नहीं, ये तो आपने कैश दिया। तो इसमें अगर इसको जोड़ दोगे तो आपको आ जाएगा रेफ्रिजरेटर का कैश प्राइस, यानी कि खरीदते समय आपने 1620 दिया, और उसके बाद जो 5880 रुपए थे उस पे आपने लोन करा लिया, उस पे आपने लोन कराया। 0 8 2 10 की 0 कैरी 1, 8 6 14 1 15 की 5 कैरी 1, 5 1 6 1 7, यानी कि वो फ्रिज कितने का था 7500 रुपए का था, 7500 रुपए का था। इसी 7500 रुपए में अब देखो इस तरीके से सोचो कि 7500 रुपए का फ्रिज था, हमने 1620 रुपए कह दिया कि तुम खरीदते ही समय ले लो हमसे, और बाकी जो बच जाए अगर 7500 में 1620 दे दोगे तो बचेगा कितना 5880। अब इस 5880 का लोन करो और 3 किस्तों में हम पैसा दे देंगे, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा एक मोबाइल फोन 79,860 के नगद भुगतान पर या डाउन पेमेंट के रूप में 60,000 का नगद भुगतान करने पर और शेष धनराशि को 3 वार्षिक किस्तों में भुगतान करने पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज लेता है तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है जो ब्याज, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी ये हमसे पूछा गया। एक मोबाइल है जो 79,860 के नगद प्राइस पे उपलब्ध है, यानी कि 79,860 रुपए आप पे करो और मोबाइल आपका हो जाएगा। एक तो ये, दूसरा कंडीशन, दो कंडीशन में उपलब्ध है, कह रहा मोबाइल फोन इज अवेलेबल फॉर कैश पेमेंट ऑफ 79,860 और बाय मेकिंग अ कैश डाउन पेमेंट ऑफ 60,000, और बाकी के रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं। दो तरीके से ये मोबाइल फोन आपका हो सकता है। पहला तरीका यह है कि या तो आप उसको कैश प्राइस दो 79,860 रुपए, ये आपका हो जाएगा। दूसरा ये है कि 60,000 दे दो उसको नगद और बाकी का करा लो लोन, 60,000 दे दो नगद, बाकी का करा लो लोन। तो कह रहा है कि प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, लोन वाला केस है। अब यहां से देखो इतने का तो ये मोबाइल है 79,860 का नगद मोबाइल। अब खरीदते समय आपने 60,000 रुपए पे किया है। दूसरी कंडीशन पे आते हैं लोन वाले पे, 60,000 पे किया, अगर 79,860 में 60,000 घटा दोगे तो 19,860 रुपए आ जाएगा, 19,860 रुपए।
19,860 रुपए आपका क्या हो जाएगा। देखें 79,860 का तो नगद मोबाइल है, 60,000 डाउन पेमेंट कर दी, तो इस पे तो ब्याज लगना नहीं है, ये तो आपने दे दिया, तो ब्याज किस पे लगेगा, 19,860 पे लगेगा। 19,860 पे ब्याज लगेगा और इसको 3 समान किस्तों में देना है आपको, 3 समान किस्तों में देना है। रेट कितना है 10%, रेट है 10%, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है होती कितना है, 1/10 होती है, यानी 10 से कोई चीज बढ़ के 11 हो जाएगी। और कितनी किस्तें हैं, 3 किस्तें हैं, तो अगले साल जो है ना वो 100 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 121 हो जाएगी। और तीसरे साल जब चलोगे ना तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 1000 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 1331 हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 1331 हो जाएगी। देखें 10 से बढ़ के कोई चीज 11 हो जाएगी, 100 से बढ़ के कोई चीज 121 हो जाएगी, और 1000 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। यहां तक कोई परेशानी नहीं है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कह रहा तीनों किस्तें जो है ना वो समान होनी चाहिए, तीनों किस्तों का रेट जो है ना वो इक्वल होना चाहिए। इक्वल है क्या, जहाँ 11 है, 121 है, 131 है, नहीं है, तो इक्वल करो इसको। कैसे कर सकते हैं इसको, इसमें हम किसका गुणा करा दें, 121 का, तो इधर भी आपको 121 का ही गुणा कराना पड़ेगा। इसमें किसका गुणा करा दो, 11 का करा दो, तो इसमें भी आपको कितना कराना पड़ेगा, 11 का। इधर देखोगे तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये हो जाएगा 121 में 10 का गुणा 1210, और यहाँ पे 1331, यहां देखोगे तो 1100, अरे 11 में 100 का गुणा 1100, और यहाँ 121 में 11 का गुणा 1331। इसमें देखो ये 1000 से बढ़ के 1331, 1331, ये हमने टोटल लोन है हमारा, और ये हमारी इंस्टॉलमेंट है। ये टोटल लोन है, ये हमारी एक इंस्टॉलमेंट, दूसरी और ये तीसरी, तो टोटल लोन है कितना। अगर आप 1331 यूनिट लोन पे करते हो तो 1210 का लोन पे होगा, 1331 करते हो तो 1100 का होगा, 1331 पे करते हो तो 1000 का होगा। तो कुल लोन लिया कितना था, ये 0, ये 1 2 1 कितना हो जाएगा, 3 1 1 2 3, 3310, 3310 लोन लिया था हमने, 3310 का हमने लोन कराया था, 3310 यूनिट का लोन कराया था, और जिसके लिए हर एक किस्त किसके बराबर, एक 1331 1331 और 1331। और कह रहा कि लोन किया कितने पता, 19,860 का, तो ये 3310 जो है ना, ये 19,000 जो 860 है, ये किसका मान है, 3310 का मान है। और हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए 1331 का, एक किस्त का मान चाहिए, तो हमें चाहिए 1331 का। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कितनी बार में जाएगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 1800 हो जाएगा, और 31 का 3 गुना 180, और सॉरी 31 30 का 6 गुना 180, और 1 का 6 गुना, यानी कि ये कट जाएगा, 3 छंग 18, ये कट जाएगा 6 बार में, 6 बार में कट जाएगा, 6 इंटू 1331 कर दो, हमारी किस्त आ जाएगी, 6 कम 6, और 6 तरीक 18 की 8, कैरी 1, 6 तरीक 18, 18 1 19 की 9, कैरी 1, 6 कम 6 1 7, 7,986 रुपए की इंस्टॉलमेंट होगी। 7,986 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, 7,986 रुपए के इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी इसमें, अच्छा क्वेश्चन था। 7,986 रुपए के इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। क्योंकि देखो अगर आप 79,800 रुपए 860 रुपए का फोन खरीदते हो, 60,000 पहले दे देते हो तो इस पे ब्याज नहीं लगने वाले, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ब्याज किस पे लगेगी, जो पैसा बच जाए, तो इसमें से इसको घटाओगे तो बचा हुआ पैसा कितना, 1960, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 1331 1331 1331। तो अगर इसको बैलेंस करोगे ना तो ये भी बढ़ता जाएगा, और ये कितना आ गया 1310, सॉरी 3310, 3310 यूनिट का टोटल लोन था, और ये टोटल है, तो ये इसके बराबर है। और इसका एक किस्त पूछा था, प्रत्येक किस्त कितने की होगी, 79,800 सॉरी 7,986 रुपए की हो जाएगी। चले 15 16 नंबर देखें, कह रहा
कह रहा राम बोरो अ सम ऑफ 64,000 एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही मेक्स अ पार्शियल रिपेमेंट ऑफ 3200 फाइंड द आउटस्टैंडिंग अमाउंट आफ्टर हिज पेमेंट ऑफ सच 3 इंस्टॉलमेंट। राम कह रहा है राम 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 64,000 रुपए की राशि उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक पुनर्भुगतान के रूप में 3200 रुपए चुकाता है। ऐसी 3 किस्तों को चुकाने के बाद जो है ना उसका बकाया धनराशि क्या होगी, ये हमसे पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा कि 25% का रेट है और लेता कितना है, 64,000 रुपए लेता है। हर एक साल के बाद वो 3200 रुपए चुका देता है। तो 3 किस्तों को चुकाने के बाद उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना होगा, मतलब कितना बैलेंस अभी बचा है जिसको अभी उसको पे करना पड़ेगा। समझ में आई चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो 64,000 रुपए का लोन लेता है, उधार लेता है, ऋण लेता है, 25% का रेट है और कह रहा है कि 3 आंशिक पुनर्भुगतान के रूप में चुकाना है और हर एक किस्त 1 साल के बाद 3200 देगा, अगले साल के बाद फिर 3200 देगा, अगले साल के बाद फिर 3200 देगा। तो कह रहा 3 किस्तों को देने के बाद उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है कि अभी भी बच गया वो। अब देखो हम चलते हैं फर्स्ट ईयर में, पहले साल की कहानी पे। हमारा लोन कितना है, 64,000 रुपए का। 64,000 रुपए पे 25% का रेट लगाओगे तो ये हो जाएगा कितना, 125/100। चाहो तो काट सकते हो, 5 से काटोगे 25 से काटोगे 5 बार में, 25 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे कितनी बार में, 16 बार में। लिख जाए 4 से काटोगे कितनी बार में, 16 बार में। तो 16,000 और 5,000 कितना हो जाएगा, 80,000। देखो पहले साल जो ना 80,000 अमाउंट पहुंच गया। पहले साल 64,000 का रेट लगा, 1 साल बाद ये बढ़ के कितना हो गया, 80,000, क्योंकि रेट आपका 25% है तो 80,000 हो गया। अब इस 80,000 में वो कुछ पे कर देता है, 80,000 में वो कुछ पे कर देता है। और कितना पे करता है, 80,000 में इसने 3200 रुपए पे किया है, मात्र 3200 रुपए पे किया है। तो 3200 घटा दो। देखो पहले साल 64,000 उसने लोन लिया, 1 साल के बाद वो बढ़ के कितना हो गया, 80,000 हो गया। हर साल के एंड में वो 3200 आके पे करता है, 1 साल तक नहीं करता। जैसे ही 1 साल बीत गया आके 3200 देगा, अगला साल बीतेगा आके 3200 देगा, फिर अगला साल बीतेगा आके 3200 देगा। देखो 64,000 उसने ले रखा है, 25% के रेट पे 1 साल में बढ़ के कितना हो गया, 80,000 हो गया। अब इस 80,000 में उसने 3200 रुपए पे किया, तो जरा देखो कि अब बचा कितना, उसका पैसा घटा दो। यहाँ से 0 से 0, यहाँ 0 और 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। तो 76,800 अभी भी बचा उसका, 76,800 बचा। तो अब देखो ये 1 साल बाद आने वाला है, बीच में तो आएगा नहीं। तो दूसरे साल की जब कहानी होगी, दूसरे साल में ये है 76,800, क्योंकि 3200 पे कर दिया, 76,800 पैसा हो गया बढ़ के, तब भी क्योंकि पे कितना किया, मात्र 3200। अब देखो क्या है, इस पे रेट फिर लगाओगे वही 25% का, मतलब 125/100। कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो 25 से काटोगे 5 बार में जाएगा, 25 से काटोगे ये 4 बार में जाएगा। 4 से जरा इसको काट के देखते हैं कितनी बार में जाएगा। 4 एकम 4, 3 आया, 4 9 36, 4 दूना 8 और 2 0। अब देखो 19,200 का 5 गुना, 5 में 2 0 का गुणा 0, 5 में 0 का गुणा 0, 5 में 2 का गुणा 10 की 0, कैरी 1 और 9 5 45, 9 5 45, 45 1 46 की 6 और कैरी 4, 5 एकम 5, 5 4 9। अब देखो ये पैसा बढ़ के हो गया 96,000 दूसरे साल। अब इस साल के बाद दूसरे साल में आएगा फिर वो देगा। अब इस 96,000 में फिर आके 3200 रुपए पे करता है, हर साल वो 3200 ही पे करता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। फिर आके वो 3200 रुपए दे दिया। अब कितना पैसा बचा, 0 0, 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा और 5 में से 2 3 जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ पे 9, 92,800 रुपए बचा, 92,800 रुपए बचा। अब देखो जब तीसरे साल की कहानी होगी तो ये जो 92,800 है इस पे फिर वही आप 25% का रेट लोगे, यानी कि 125/100।
तो 25 से ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, 25 से ये 4 बार में, 4 से काटोगे 4 दूना 8, 4 से काटोगे 4 दूना 8, एक आया, 4 ते 12 और 4 दूना 8 और डबल 0। 4 से काटे 4 दूना 8, एक आया, 4 ते 12, 4 दूना 8 डबल 0। अब देखो 5 0 0, 5 में 0 का गुणा 0, 5 में 0 का गुणा 0 और 5 में 2 का गुणा 10 की 0 कैरी 1 और 5 3 15 15 1 16 की 6 कैरी 1 और 5 दूना 10 10 1 11। 1,16,000, 1,16,000 अमाउंट पहुंच गया और फिर तीसरे साल आएगा और फिर वो पे करेगा कितना, तीसरे साल आएगा तो 1,16,000 में फिर उसने 3200 रुपए पे कर दिया तीसरे साल। ये 0 ये 0, 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा कितना होगा 8, 10 में से 2 जाएगा 8 और 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 5 में से 3 जाएगा 2। यहाँ देखो 1,12,800 रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग बचा है, 1,12,800, 1,12,800 रुपए अभी भी बचा है जो उसको पे करना होगा, लेकिन 3 किस्तों में उसने केवल और केवल 32 रुपए पे किया है। 3 3 6 3 9, 9,600 उसने पे किया है, बाकी ब्याज आपकी हर साल बढ़ती रहेगी। अब उसका पैसा जो बचा है, आउटस्टैंडिंग पूछा ना, 3 किस्तों के बाद उसकी बकाया धनराशि कितनी है, तो 1,12,800 रुपए अभी भी उसका बचा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सिर्फ और चाणक्य हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी भी उसका 1,12,800 रुपए आउटस्टैंडिंग है। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे गए, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ये थे आज के सेशन के क्वेश्चन, जो कि कितने क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन थे। आई थिंक आपको इंस्टॉलमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, उसमें आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिल जाएगी। इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे भेज दिए जाएंगे, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आराम से चीजों को समझ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज की क्लास को मेरे भाई यहीं टर्मिनेट करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ जम से शेयर करिए। और अगर आप अभी चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसे ही क्लास आपको डेली प्रोवाइड होती रहेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ओके मेरे भाई, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।